अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। ऑफ कोर्स मैसेज हमारा वही होता है जो जर्नली कोई ना कोई बात पाकिस्तान में रूनुमा होती है, या कहीं पर भी कोई भी ऐसी बात जो हम आपको अवेयर करते हैं, या नेचुरली जो भी डिज़ास्टर आता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो दैन हम उसको मैसेज में शेयर करते हैं, या कुछ गलत काम देख रहे होते हैं उसको भी शेयर करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे स्पोर्ट्स, यूथ या कुछ भी हो। और रिसेंटली जो है मैं इन दिनों जो महंगाई का एक ज़ोरों शोर से जो है वो शोर चल रहा होता है, और पॉलिटिकल लोग जो है ना वो मैं एक पर्सनल तो नहीं कहूँगी लेकिन सबको मालूम है, कोई भी अनजान नहीं है, क्योंकि टैक्स का पैसे से ही इन सब की असम्बलियों में जितने लोग मेंबर असम्बली पर बैठे हुए हैं सबके जो पेमेंट जाती है वो आम आवाम के टैक्स से जाती है, किसी के उस पे से नहीं जाती। तो राइट वे है कि हम अपनी आवाज़, एक आम आवाज़ उठाएं, बुलंद करें अपनी आवाज़। ऑफ कोर्स अब मैं हैरान होती हूँ, तीन चीज़ें बेसिकली, 3 से 4 चीज़ें जो एक इंसान को ज़रूरत होती हैं और उसके ऊपर वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पानी और मतलब सेवरेज जिसे हम कहते हैं, जो लाइंस वगैरह तो यही डालते हैं। तो अब ये सोचा जाए कि 4 बेसिकली चीज़ें, पीने का पानी मुहैया करना और इलेक्ट्रिसिटी और गैस, ये एक ऐसी बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें जिसके लिए एक आम इंसान बहुत परेशान है, और ख़ास तौर पर मिडिल क्लास और बिल्कुल लोअर तबके की क्लास बहुत परेशान है। समझ में नहीं आता कि वो लोग कहाँ चले गए। मैं दूर दूर से आवाज़ें लगाऊं, कहाँ चले आओ, कहाँ से चले गए वो लोग जिन्होंने एक लॉन्ग मार्च की थी। कौन कौन सी मार्चें आ जाती हैं मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने एक आवाज़ बुलंद की थी, एक आम आवाज़ आवाम के लिए कि महंगाई खुदा के लिए कम कर दें। महंगाई के ऊपर इतना उन्होंने जोर डाला था, यहाँ तक कि आटा, चीनी, दाल को गिन दिया था। अब वो लोग मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहे। वो मुझे गाना याद आ गया, आवाज़ दे कहाँ है दुनिया मेरी यहाँ है, तो वो मुझे कहीं नज़र नहीं आते हैं, और कहीं मुझे नज़र नहीं आते कि वो इस आवाज़ को बुलंद करें जिसके लिए उन्होंने चीखो पुकार मचाई हुई थी। ये कौन सी नाइंसाफ़ी है जब ये ज़ोर ज़ोर से कहा जाता है स्टेज पे खड़े होके कि मेरा दिल दुखता है जब एक मतलब बाप अपने घर में रोज़ी पैसा लेके जाए, जो कमाई उसने की है वो दवाई लेके जाए अपनी माँ के लिए, और मेरा दिल दुखता है जब पेट्रोल की कीमत रातों रात बढ़ जाती है। मेरा दिल दुखता है कि लोग आटा, चीनी, दाल को मोहताज हैं। वो लोग मुझे कहीं, वो आवाज़, वो चेहरे कहीं नज़र नहीं आ रहे, और फिर वही जो आवाज़ें हैं वो बिल्कुल अपोजिट हो जाती हैं और ब्लेम करती हैं कि जो गया है वो कोई भी हो, ये उसने किया है। बाखुदा ये वो क्वेश्चन मार्क है जिसके ऊपर हम जितना भी बोले ना, हल हासिल कुछ भी नहीं है। फिर एक इंसान जब गैदरिंग में बैठता है एक बात कहता है, और वो ये कहता है, अरे हमने खुद ही गड्ढा खोदना है, उसी घड़े से हमने खुद ही मेहनत से निकालना है, किसी ने कुछ भी नहीं करना। बाखुदा आखिर जुमला ये, जब मैं खुद देखती हूँ बहुत सारी, जब आप वीडियो पे देखें ना सोशल मीडिया, तो लोग अपने गली की सीवरेज बंद होती है ना, तो वो बार बार उनको बुलवा के ना स्वीपर से जब क्लीन करवाते हैं या गड्ढे साफ़ करवाते हैं, गटर साफ़ करवाते हैं, कुछ दिनों बाद वो फिर उबल रहे होते हैं। तो जिस कौम का ये हाल हो तो वो क्या करे, जिसके घरों के आगे से स्कूल के बच्चे जब चंद बूंदे बारिश की गिरे और उसके स्कूल के बच्चे दीवारों के साथ चिपक के, और मैं क्या बोलूँ, वो इस तरह जा रहे हों, और कभी कभी वो उस पानी में भी जो है ना उनके फादर भी गिर जाएं, बच्चे भी गिर जाएं। तो गलियों का गंदा हाल है। इन लोगों की सियासतें ख़त्म नहीं होती हैं, महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं हो रही। आवे का आवा ही, ये किसी में एक को नहीं कह रही यार वो बहुत अच्छा है तो वो बहुत, मुझे कोई भी समझ में नहीं आता। अब तो मैं सच कह रही हूँ, जब आप गैदरिंग में बैठे ना, जब पॉलिटिकल गुफ्तगू होती है तो सब अपने अपने बाजे बजा रहे होते हैं, रियली मैं सच कह रही हूँ, लेकिन मुझे अभी तक आवाम से मुखलिस शख्स कोई नज़र ना आया।
बातें तो बहुत की जाती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा। मुझे आम आवाम के दुख अभी तक वहीं के वहीं हैं। क्या आपके दिल पर कुछ ऐसी नागुज़ीर गुजरी हो जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, या किसी ने आपसे वादे किए हों? एक मूवी हमने देखी, आपने भी देखी होगी, इंडियन मूवी है अनिल कपूर की, मुझे नाम भूल गई हूँ। उसमें एक लड़की जो है वो अचानक सामने आती है और वो वहाँ से वो मिनिस्टर गुजरा, उसने आगे वोटिंग लेनी है, तो उसने कहा कि यहाँ पर बिजली आएगी, ये आएगा। तो उसने कहा नहीं नहीं, यहाँ पे बिजली नहीं है। और तो उन्होंने एकदम अपने बंदे को बुलाया, भाई बिजली क्यों नहीं? उन्होंने कहा नहीं भाई, वो कह रही ये झूठ बोल रहा है, ये कल भी 2 दिन आपके आने की वजह से बिजली है, वरना ये बिजली नहीं है। तो फिर उन्होंने उसके कान में ये कहा कि कह रहे कहाँ बिजली कहाँ गई? तो उसने कहा ये उस फैक्ट्री में चली जाती है। खुदा की कसम रियल ऐसा ही होता है। तो अब मैंने कहा ठीक है, अभी कुछ दिन छोड़ दो, बाद में फिर उसी फैक्ट्री को दे देना। बेसिकली जो हम मूवीज़ और ड्रामे देखते हैं ना, वो यही होता है। कुछ दिन के लिए जब वोटिंग आती है ना, तो हमारे लिए कच्चे जो रोड होते हैं ना, वो जो रोड बनाने, जब घर बहुत बुरा रोड होता है, 2 साल तक हम भुगतते रहते हैं, फिर इलेक्शन करीब होते हैं तो वो हमारे दिल की तसल्ली के लिए। और जो इर्द गिर्द लोग होते हैं, जो उनके चमचे होते हैं, वो कहते हैं अरे नहीं देखो उसने अभी रोड बनाया, उसी को वोट देना। तो वो कच्चा सा एक रोड बन जाता है, तसल्ली, दिल की तसल्ली के लिए। गालिब ये ख्याल अच्छा है। और यकीन करें वो 2 महीने नहीं चल पाता, और 2 बूंदें गिरती हैं वो वैसे ही ब्लास्ट हो जाता है। और फिर उसमें से ट्रक गुजरते हैं, रिक्शे गुजरते हैं, स्कूटर, बाइक, कोई पुरसाने हाल नहीं। वो बंदा गया फुर, आपके हथे नहीं आएगा। वो जो बार बार आपके रोड पर चक्कर लगाता है कि मुझे वोट दो, मैं करूँगा आपकी दुख दर्द का साथी बनूंगा, वो साथी बात ही सब भाग जाते हैं। तो वो रोड फिर आपने 2 साल 1 साल भुगतना होता है, और शायद 5 साल भी भुगतना होता है। तो अफसोस, जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। सोच लें कि आपने क्या करना है, सिलेक्शन या इलेक्शन या कलेक्शन। अब ये सब चीज़ें आपस में मर्ज करती हैं, तो हम लोग मुंतखब करते हैं एक मिनिस्टर, एक MNA, और उसके बाद हमें कुछ नहीं पता होता कि हमारे साथ क्या होगा। लेट्स सी, आपने अपने लिए खुद जो है मेहनत करनी है, अपने बच्चों को खुद देखना है। और अब भी मैं हैरान हूँ कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं फेल होती। एक वाहिद पाकिस्तान है जहाँ पर मेंटली प्रिपेयर है कि इतने बजे गैस चलिएगी। सोच, यकीन करें, इतना दुख होता है। यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, ऐसा ही उनके घर में होता है कि वो यही कह रही होती है उनकी वाइफ कि भाई बिजली जो नहीं है, गैस नहीं है, खाना कैसे बनाएंगे, लकड़ियाँ ला दो। मतलब क्या एक लाइफ स्टाइल को तबाह कर दिया। लोग आगे बढ़ रहे, हम पीछे जा रहे। हम शहर में रहते हैं और हम लोगों ने पिछले दिनों चिंचियाँ शुरू हो गई थी, वो मतलब लोग आगे बढ़ रहे, हम और पीछे जा रहे हैं। वो अल्लाह अल्लाह करके वो स्कूटर वाली तो बंद हुई, तो अब ऑटो वाली हैं, चले, लोगों को कन्वीनियंट है। तो आगे बढ़ने के बजाय हम पीछे जाएंगे। इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा आने वाली यूथ और साइंटिस्ट जो बच्चे हैं वो जो पोल्यूशन है उसको कैसे क्लियर कर सकते हैं। टैलेंटेड बच्चे जो हमारे पाकिस्तान की बागडोर कैसे संभाल सकते हैं। एजुकेशन पे इतनी तवज्जो नहीं है, टैलेंटेड बच्चों पे तवज्जो नहीं है, स्पोर्ट्स पे कोई तवज्जो नहीं है, सब डम चाल चल रहा है। तो ये डम चाल पता नहीं कब तक चलेगा। ना करें ना करें ना करें, फिर आएगा डिज़ास्टर और सब कुछ बहा ले जाएगा। लेकिन उस डिज़ास्टर से भी फ़ायदा हो जाता है बहुत सारे लोगों का, बहुत सारा फंड आता है और वो फंड कहाँ जाता है, क्या होता है, आई डोंट नो। क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। हमें क्या मालूम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेट्स सी, अल्लाह पाक हम सब पर रहम करे और अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे और हम अपने सही रास्ते को मुंतखब करें जो हमें उस जगह तक भी लेके जाता है जहां ज़िंदगी हमारी दुनिया की नज़र में ख़त्म हो जाती है, लेकिन उस शख्स के लिए जो दुनिया से चला जाता है उसकी शुरू हो जाती है। और ये जो शुरू होती है, ये समझ लें, ये वही शुरू होती है जो आपने पीछे इन्वेस्टमेंट करके गए ना, तो फिर उसकी ज़िंदगी वहाँ से शुरू होती है। लेट्स सी, चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। यहाँ छोटी सी ब्रेक ले लें, इजाज़त है? छोटी सी ब्रेक लेते हैं। शहजाद भाई, वेयर आर यू? हाँ, छोटी सी लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।
मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है और बात करें हम आपकी हेल्थ की। और हेल्थ में जो हम खाते पीते हैं आया कि वो हमारे बॉडी में लग रहा है कि नहीं। हम लोगों को एक होती है भूख, हम जहन में ये सोच के खाना खाते हैं कि हमें भूख बहुत लग रही है। और आया कि जो हम खा रहे हैं, चाहे कुछ भी सब्ज़ी, गंदम या चावल जो हम खा रहे होते हैं, तो हमारे जहन में कभी भी ये सोच के नहीं खाते ये मेरी आंखों को अच्छा करेगा। या जैसे गाजर खाते तो गाजर जो होती है वो ब्लड भी अच्छा करती है, आई साइट को जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग करती है। और फ़िश खाते हैं तो खाते हुए जहन में कभी आए कि हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी ओमेगा 3 इसमें होता है, कभी ऐसा सोचा नहीं। लेकिन हम लोग खाना खाते हैं सिर्फ भूख को मिटाने के लिए, और हम इस न्यूट्रिशन वैल्यूज़ को हमें मालूम ही नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं और कुछ टाइमिंग ऐसी होती है जब हम खाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा वो हज़म नहीं होता। अब कभी कभी इसे कहते हैं लाइफ स्टाइल में 2-3 चीज़ें ऊपर नीचे खाई, खा के लेट गए, एसिडिटी हो जाती है, कभी कभी हमारी तेज़ाबियत बढ़ जाती है क्योंकि हमारे अंदर भी ऑर्गेनिक स्टमक है। हम एसोफेगस के हम जैसे हम लोग खाना खाते हैं, बड़ा सलाइवा हमारे मुंह में होता है कि स्टेप बाय स्टेप होता है। और उसके बाद जब हमारे गले से, हलक से, एसोफेगस से नीचे उतरता है, फिर वो स्टमक में जाता है, फिर उसके अंदर कुछ HCl, तो वो एक एसिड होते हैं जिससे हमारा खाना जो है वो हजम होता है। अच्छा, हमारे दरमियान कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? सुबह बखैर। सुबह बखैर मेरी प्यारी बहन, कहाँ से कॉल की और आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जरीन जुबैर, मैंने कराची से कॉल की है। जरीन, क्या कहना चाहती हैं? प्रोग्राम देख रही हैं? जी मैं देखती हूँ, तकरीबन डेली ट्राई करती हूँ। आज पता नहीं क्या किस तरीके से लग गई कॉल, बहुत बिजी जाता है आपका नंबर। शहजाद भाई, ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, ऐसे ही मजाक कर रही हूँ। ये ऐसा नहीं हो सकता है, वैसे तो कॉल हम लोग रिसीव कर लेते हैं। हेलो। जी आज आप जो बात कर रही हैं, अच्छा मतलब इंफॉर्मेशन दे रही है ना। आजकल तो मॉर्निंग शोज में मैंने तकरीबन देखने ही छोड़ दिए। फजूल के मेकअप, शादी ब्याह की तकरीबात। अब इनसे इस वक्त जो हमारा जो है, देखिए हम हाउस वाइफ अपना वक्त निकाल के देखते हैं ना शोज, तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दें, कुछ एक्सरसाइजेस बताएं, हमारे गुड। अपने जो टेंशन होते हैं, बजट जो हमारा आजकल देखिए महंगाई कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, तो ऐसी रेसिपीज, ऐसी चीजें बताएं कि हम अपने घर को अच्छी तरह से चला सकें। ये बेसिकली हम हाउस वाइफ के लिए ये मॉर्निंग शोज, लेकिन ये कि आप लोग टारगेट जरा हमें ही करें। बिल्कुल सही मेरी बहन, और यही कॉन्सेप्ट है मेरा कि जो हमारी जो इस वक्त टारगेट ऑडियंस है वो सारी खवातीन घर में बैठी हुई हैं और वो बेचारियों के ऊपर इतनी जिम्मेदारी होती है। जरी मैं मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता। किचन उन्होंने देखना है, शादी ब्याह उन्होंने देखना है, बच्चों की फीसेस, यूनिफॉर्म धोना है, घर का खर्चा उन्होंने देखना है। मैं कहती हूँ यकीन करें, इतना तो प्राइम मिनिस्टर अपने कंधों पे बोझ नहीं जो हमारी एक खातून अपने घर के बोझ को अपने कंधों पर रख के बात करती हैं। रियली मैं सच कह रही हूँ। जी जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा, जरी जो है वो कहना चाह रही हैं कि हम लोगों को अपने मतलब अपनी जो हमारे पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसके मौजू पर डिस्कस करना चाहिए। लेट्स सी। अच्छा जी, हम बात करें आपकी हेल्थ की, और जरी के प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। अभी हेल्थ की बात है और आपके इर्द गिर्द जो किचन में चीज़ें अवेलेबल हैं उससे हम अपने मैदे को फ्लेक्सिबल कैसे कर सकते हैं, हम अपने खाने पीने को हज़म कैसे कर सकते हैं, और हमारी बॉडी में वो जो खाना गया, जैसे मैंने कहा मैदे में जाता है, मैदा उसको हज़म करता है, उसके बाद वो डिफरेंट जगहों पर उसे लेके जाता है। जैसे हम कहते हैं कि ब्लड बनना, जो हमारी ख़ास जब स्टमक से डिज़ोल्व होता है तो फिर वो जैसे लिवर में जाना, खून बनना, और जो है पानी पीते हैं तो हमारी किडनी को उसको क्लियर करता है। पानी कम पीने से किडनी में प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर उसके बाद जो एग्जिस्ट होता है वो एग्जिस्ट हो जाता है एज अ स्टूल के थ्रू। लेकिन हमारी बॉडी में ये लगना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी, आज हम बात करेंगे और यहाँ पर मौजूद हैं, ऑफ कोर्स एवरी ट्यूसडे हमारे साथ होते हैं और बहुत यंगस्ट से लगते हैं और हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत फिट है माशाल्लाह, हर्बलिस्ट इमरान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं इमरान भाई? मैं ठीक हूँ, आप कैसी? ठीक। अल्लाह का शुक्र है। बस थोड़ा सा हुआ था वायरल क्योंकि वो बार बार बाहर जाना आना, कभी ठंडा कभी गर्म, लेकिन मेरे ख्याल से एक ही चुटकी मुलेठी से काम हो गया। वो मैं ले चुकी थी।
इससे पहले थोड़े से हालात ज्यादा वो थे, ऐसा ही था। आवाज में बहुत चेंजिंग थी, हाँ। लेकिन मुलेठी से काफी फर्क आया। मैंने आते ही कहा कि यार ये मुलठी पड़ के ना, हाँ ये पाउडर चाहिए या स्टिक। अच्छा आपने पिछली लेकिन बार जो मुझे काफी बेहतरी लग रही है। हाँ मैंने स्टिक आपने जो पिछले उसमें दी थी ना, जी, जी। वो मैंने अभी तक रखी हुई है। मैं थोड़ी सी लेती हूँ और उसको चूसने लगती हूँ। मिठास मीठा बिल्कुल, मीठा सा मिठास तो है गले के ये। लिए बहुत अच्छी है। गले के लिए बहुत अच्छा। जी आज टॉपिक जरा ब्रीफ करें, अपने नाज़रीन से बात करें। देखें, आज हम बात करेंगे एवरी ट्यूसडे तो हम बहुत से मौजू लेके आते हैं, और आज जो है बहुत अहम टॉपिक जिसमें आपका मैदा, क्योंकि बॉडी के अंदर हमारा मैदा ऐसा है जैसे एक किस्म का गाड़ी के अंदर इंजन होता है। जब ये ख़राब होता है तो आगे जो है ना बहुत सारी चीज़ें हमें दुश्वारियाँ का सामना करना पड़ता है। तो मैदे के जो अमराज इसके अंदर जो सबसे मेन चीज़ है जो आजकल बहुत कॉमन है, यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों को हम देख रहे हैं कि मैदे में तेज़ाबियत का बढ़ जाना, मैदे में वरम, मैदे में ज़ख़म, ठीक है, या फिर इसके अलावा एच पायलोरी, ठीक है, जिसमें आपका हेलिकोबैक्टर बायलोरी, जिसमें जो ऐसा बैक्टीरिया आपके मैदे के अंदर पैदा हो जाता है जो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो आपका मैदे को अल्सर की तरफ ले जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में, यानी कि इसमें ये समझ लें कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 50% लोगों को और ये 101 बीमारी की जड़ बिल्कुल। कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन के अलावा ये कॉन्स्टिपेशन अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ठीक बिल्कुल है। ठीक। इसमें जो है ये एक बैक्टीरिया मैदे के अंदर पैदा हो जाता है जिसे हम एच पायलोरी कहते हैं। बाकायदा इसके टेस्ट होते हैं जिसमें मैदे में दर्द होता है, या मैदे में जो है ना मतलब सीने के अंदर आपको जलन महसूस हो रही होती है, खाना खट्टी वापस आ दिखा रहा रहे है। हैं, ठीक है, और भूख का ना लगना, दिन ब दिन जो है ना उनका बदन जो है कमज़ोर होते जाना, वजन जल्दी से कम नीचे होते से, जाना। ओके, और फिर इसके अलावा जो है उनको मिसाल के तौर पर कोई भी चीज़ खाया तो खाने के बाद उनको या तो घबराहट शुरू, या फिर जलन शुरू, या फिर उसके मैदे के अंदर एक बोझ सा बन जाना, ठीक है। तो heavy वो इंतहाई फिर एक किस्म का जो है ना वो एंजाइटी की तरफ चले जाते हैं। अच्छा। फिर ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनमें ज़्यादातर खौफ भी पैदा हो जाता है, घबराहट भी होती ठीक है, है। और कहीं जाने का दिल भी नहीं करता, ठीक है। ये भी किस्म की सुस्ती का anxiety हाईली आता है। समझ बिल्कुल। सकते हैं। यानी कि ढालपन। सुस्ती, जाहिर सी बात है कि जब आप भूख नहीं लग रही, खाना ठीक से नहीं खा रहे हैं, तो इसमें फिर आपको सुस्ती कायली भी होगी, आपका चेहरा जो है दिन ब दिन पीला होता जाता है। और इसमें ख़ास तौर पे जो है आप ये चीज़ देखें कि जो आप बाहर से खाना खा के आते हैं वो मुकम्मल तौर पे वो खाना जो आप खा के आए हैं वो मुकम्मल साफ़ सुथरा खाना था, या फिर आप बाहर से सब्जियां लाते हैं उसको आप धो के इस्तेमाल करते हैं, या फल फ्रूट लाते हैं उसे आप धो के इस्तेमाल करते हैं। ये इसी तरह मुंतकिल होता है, ये बैक्टीरिया इसी तरह से आता है, इसे हम एच पायलोरी कहते हैं, ठीक है। ये फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है आपके जो मैदा है उसके अंदर तेज़ाबियत पैदा करता रहता है, ऐसे जो है एसिड्स लाता है जो आपके मैदे को डैमेज कर रहा होता है दिन ब दिन। उससे फिर जो है ना आपका मैदे में दर्द शुरू, तेज़ाबियत शुरू, और फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोग फिर ये अगर मजीद बढ़ जाए तो ये स्टमक कैंसर की तरफ भी चला जाता है। ओके, ओ माय गॉड, यानी कि लापरवाही से। ठीक है। तो इसका आप एहतियात करें। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप खाना टाइम पे खाएं, और फिर एक और वजह ये भी है कि स्ट्रेस में ज़्यादा लेने, यानी कि ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन उससे से भी एसिडिटी होती ये मसला पैदा होता है, ठीक है। ठीक तो और इसके अलावा जो रात का खाना बहुत लेट खाते हैं तो उससे भी ये होता है। ओके। तो ये तो मेन इसकी जो ख़ास वजूहात थी हमने उसकी तरफ मैंने आपको बता दी कि क्या क्या वजूहात थी। फिर इसमें जो हम रेमेडी आपको बना के दिखाएंगे, अगर जिनके मैदे में वरम हो, जख्म हो, या फिर मैदे में जो है तेज़ाबियत का बढ़ जाना, ठीक है, तेज़ाबियत, और इसके अलावा एच पायलोरी के जो पेशेंट हैं उनके लिए भी बेहद मुफीद है, ठीक है। तामझाम बहुत ज्यादा है। अरे जी। वाह, कितनी है ये होम रेमेडीज? ये तो अब देखें ना, 1 2 3 4 5 6, मतलब रेमेडी एक ही है, हाँ, रेमेडी एक ही है, लेकिन इसमें जो चीज़ें हम गिन रहे हैं वो अच्छा। ये सारी चीज़ें हैं कि अच्छा। 1 2 मैं 3 समझी 4 शायद 2-3 हैं, ऐसे 5 लगे। 6 3 7 प्लेटें 8 बनी। 9 चीज़ें, ओके ठीक है, 9 चीज़ें हैं, और ये बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है, ठीक है। मैंने ऐसे लोगों को, ये मेरी रेमेडी जो है ना, यहाँ तक के इंडिया से मुझे कॉल आती है, रियली? इंडिया से मुझे कॉल्स आती, काफ़ी पेशेंट वहाँ के जो है वो ठीक हुए हैं इससे, और दुआएं देते हैं। अच्छा, या तो ये रेमेडी आप बना लो, या तो आप किससे मिल जाएगी, अगर कोई नाम से है क्या? बिल्कुल, ये बना लें, नहीं तो जो है ना ये चीज़ें जब बना के दिखा दी है तो आप खुद बना सकते हैं, नहीं तो आप मंगवा भी सकते हैं। ठीक है जी, दोनों ऑप्शन है, ये भी दोनों अच्छा ऑप्शन है। है। वैसे तो अच्छा। इजी है बनाना, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, आप इजीली बना ये तो सकते यार अच्छे ना, देखिए कितने अच्छे डॉक्टर हैं, हैं जी। कह रहे हो खुद ही बना लो। खुद ही बना लें, इजी है, कोई मसला है इसमें, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको कहीं से ना मिले, अच्छा। इजीली मिल जाता है। क्या क्या डलेगा? आप चले, हम चलते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहली जो चीज़ हमने लेनी है वो है आपका मको दाना, ठीक है। मक्को दाना, ये है वैसे मको दाना। मक्को का पानी भी बड़ा अच्छा होता जी, असल में मको दाना जो है ये मैदे का वरम उतारता है, है। हाँ,
ठीक है, जो स्वेलिंग होगी। अब मिसाल के तौर पे आपके मैदे में वर्म हो जाए तो वो मैदे का जो रास्ता है वो आपका कम हो जाता है, बंद कर देते हैं। बंद होगा तो भूख नहीं लगेगी आपको, बिल्कुल ठीक है। सही, वो खुलेगा तो आपको भूख लगेगी, ठीक है, ग़िज़ा हज़म होगा। तो ये जो है आपका मैदे का वर्म उतारने के लिए मको, दाना मको के बीज, ये हमने लेने हैं 25 ग्राम। अच्छा, आपने पीसा हुआ भी है ना? जी जी, अच्छा, 25 ग्राम मक्को लेना का- है। मैं ये टेबल स्पून है, मैं इसको हाफ टेबल स्पून लूंगा। इमरान भाई, हाँ ये डालें और डालें। अब मैं फिर जी। ये मक्को का बता भी दें कि ये इसकी शेप कैसी होती है। ये देखें, ये दाने होते हैं। यानी कि काली मिर्च से बड़ा। काली मिर्च से थोड़ा सा बड़ा, अच्छा, थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन शेप जो है अच्छा, कलर इसका जो है ना थोड़ा ब्राउनिश, ठीक ठीक ब्राउनिश कलर होगा, और काली मिर्च तो ब्लैक होगा, ठीक है, ये ब्राउनिश है, ठीक है, ठीक। नहीं, नाज़रीन को अच्छा और पहचान नरम भी होगा। होगी ना। इसका तो सब्जी आती है ना मक्को की, मक्को की सब्जी, मक्को की हाँ सब्जी। बिल्कुल, साग आता है चुलाई के मक्को का। पत्ते, हाँ वो खाते हैं। मक्को का साग बहुत अच्छा होता है, ठीक है, मक्को का साग। अच्छा, मक्को के बीज आपने जो है ना ये लेना है 25 ग्राम, ठीक, ठीक है। ठीक है। उसके बाद इसमें है, ये है मुलेठी, ठीक है, ठीक है। मुलेठी, जिसको मीठी काठी सिंधी में कहते हैं, और इसके अलावा असल अलसूस भी कहते हैं। मीठी होती है लकड़ी, ये अक्सर गले वगैरह खराब उसमें भी काम आता है, और ठीक है। पान में भी तो डालते हैं ना, पान जो में भी लोगों डालते का हैं, होता बिल्कुल है। बिल्कुल। ये जो है आपके आंतों के अंदर एक चिकनाहट पैदा करता है, और आंतों के अंदर से वायरस को भी ख़त्म करता है, ठीक है। तो ये मुलेठी जो है, जब भी इस्तेमाल करना हो आप इसको छील के इस्तेमाल करें, ठीक है। छील के इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि इसके ऊपर से जो अगर किसी भी किस्म का जम्स हो वो ख़त्म हो जाए, और अंदर का जो इसकी मेन जो अफादियत है वो उसके अंदर, वो हाफ पीस कर वो उसको इस्तेमाल करेंगे। तो मुलेठी जब भी इस्तेमाल करें छील के इस्तेमाल करें, ये तिब की किताबों में भी लिखा होता है। तो मुलेठी आपने लेना है 50 ग्राम, हम इसे लेंगे 1 टेबल स्पून, ठीक है। 50 ग्राम हमने मुलेठी ले लिया, ठीक है। उसके बाद ये है जी, इसमें मीठा सोडा, मीठा सोडा खाने वाला जो सोडा होता है, ये आपने लेना है इसमें 15 ग्राम, ठीक है। ये मैंने अच्छा। थोड़ा सा ले लिया, 15 ग्राम मीठा सोडा, 15 ग्राम, ठीक है। उसके बाद इसमें आपने, अच्छा मीठा सोडा तो आपको आम हर जगह मिल जाएगा, किसी परचून की शॉप से भी मिल जाएगा, ठीक है। फिर ये प्लेट हमारी होगी कंप्लीट। हमने ये दूसरी यानी कि प्लेट इसमें कितनी चीजें डली? तीन, 1 तीन। 2 3 तीन। मक्को का पाउडर, मलेठी का पाउडर और मीठा सोडा, मीठा 3 सोडा। चीजें हो जी। गई। अच्छा, मीठा सोडे की क्वांटिटी बहुत कम है? कम 15 ग्राम, ठीक। 15 ग्राम, ठीक है। अब मुलेठी इसमें हमने डाली 50 ग्राम, मक्को दाना 25 ग्राम, और मीठा सोडा 15 ग्राम। अच्छा, मक्को जो है वो बादी और वरम दूर करता है, वरम होता है। और मलेठी जो है वो जी, मुलेठी जो है आपका आंतों के अंदर चिकनाहट पैदा करता है, ठीक है। रियली बिल्कुल चिकनाहट पैदा करता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन हो, यहाँ तक कि अगर आंतों की वजह से पाइल्स की प्रॉब्लम हो, इसका कहवा भी बना के पी सकते कहवा हैं, इसका बना के पी मतलब। सकते अच्छा, हैं। और ये सोडा और जो- सोडा जो है ये अंदर वायरस खत्म करता है, ये खाने का सोडा है। सफाई ठीक है, अंदर ठीक से जो है ना जख्मों को साफ करना, ठीक अच्छा, है? इनू में भी ऐसा कुछ होता है? यही चीज़ अच्छा, ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें आपने लेना है सौंफ, ठीक है। अरे हाँ, सही। सौंफ आपने लेना है इसमें 50 ग्राम, ठीक है जी, ये ठीक हमने है। 1। अच्छा, सौंफ जब भी लें आप बगैर कलर वाली लिया करें, विदाउट कलर की, ठीक है, कलर लगी भी ना लें आप, ठीक है। तो 50 ग्राम हमने सौंफ लिया, और फिर इसमें आपने लेना है गुले मुंडी, मंडी कहते हैं, मुंडी कहते हैं, ठीक है। तो गुले मुंडी ये इस तरीके से फूल आते हैं, ठीक है जी। अच्छा तो ये आपने लेने हैं 30 ग्राम, 30 ग्राम, ठीक है। अच्छा, अच्छा, गुले मुंडी हाँ, मुसफ़ी खून है, हाँ, खून साफ मुसफ़ी खून भी है, और अंदर से जख्मों को जोड़ता भी है, वाह, हील ठीक है। करता है इसका अब हमने जो क्या टॉपिक क्या है, मैदे का अल्सर, मैदे में जख्म, ठीक है। तो जख्मों की, ये अंदरूनी जख्मों को दूर करने के लिए गुले मुंडी लेना है आपने। अच्छा, ये एक और काम ये करता है, नज़र भी तेज करता है, अच्छा, ठीक good हो गया, है, नज़र को भी तेज करता है। अच्छा, ये आपने लेना है गुले मुंडी, हमने लेना है 30 ग्राम, ठीक है। ठीक ये है, टेबल ठीक। स्पून है, तो इसका मैं अपने अंदाजे से 30 ग्राम हमने, वैसे आपने 30 ग्राम लेना है, लेकिन मैंने अपने अंदाजे से जितना डालना था डाल दिया, ठीक है। ठीक है जी, अब क्या अच्छा, लेना? इसके बाद ये है मिश्री। अच्छा, मिश्री जिनको डायबिटिक पेशेंट हो तो वो मिश्री ना डालें, स्किप कर दें। जी, वरना जो है डायबिटिक ना हो तो फिर वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मिश्री आपने 50 ग्राम डालना है, ठीक है जी, ताकि ये थोड़ा सा इसमें मीठा हो जाए, ठीक है। ये मिश्री हो गई, ये हमारा Complete हो प्लेट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। ठीक है जी, ये सेकंड प्लेट भी कम। ये हमारी 3rd प्लेट आ गई, ओके, ठीक है। इसमें फिर हमने ये लेना है रेवन चीनी। रेवन चीनी, रेवन चीनी होती है, ठीक है, ये किसी भी किस्म का मैदे के अंदर तेजाबियत हो उसको ख़त्म करता है। अच्छा, ठीक। यानी कि आपका मैदा जो है ना बिल्कुल ऐसा हीटअप
और जोश जोश जैसे अंदरूनी तौर पे एक जोश आग जल रही है, जैसे सीने में आग जल रही है, तो ये ओके, उसको ठंडा करता है यार। अल्लाह पाक की ये जी। कायनात में ये तो जड़ी ये बूटियों का कितना किरदार बिल्कुल। है यार। तो अच्छा, ये आपने लेना है 50 ग्राम, ठीक है जी। आपने रेवन चीनी भी लेना है 50 ग्राम, ठीक है। उसके बाद इसमें आपने लेना है, आपने पहले ये वाली उठानी अच्छा थी। मैंने ओके, मैंने sorry, कोई रेवन बात चीनी नहीं। हाँ, रेवन ये थी, चीनी की हाँ। जगह अच्छा धनिया भी 50 ग्राम ही डालना ठीक है, हाँ वो कोई बात नहीं, ये मैं हमने देख धनिया रही का थी। जी। अच्छा, धनिया का पाउडर जो है ये हमने डाल दिया 50 डाल ग्राम। दिया अब मैंने। रेवन अब ये चीनी रेवन भी चीनी डलेगी। रेवन चीनी भी 50 ग्राम, ठीक है। ओके, अच्छा, डन। इत्तेफाक से ये भी 50 ग्राम ही डालना था, ठीक है। ठंडा होता है धनिया, ठंडा ठंडा होता होता है, है। ठीक है। तो ये भी हमने 50 ग्राम ले लिया। अच्छा, हल्दी जो है पाउडर में, ठीक है, ये आपने लेना है सिर्फ और सिर्फ 15 ग्राम। ठीक है, ये भी जख्मों को जख्मों को अंदर- जोड़ देंगे, ठीक है। इंसान की तो 15 ग्राम आपने हल्दी डाल दिया, ठीक है। ये हो गई ये बेहतरीन। सारी रेमेडी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसको अच्छी तरह आप मिक्स करें, और मिक्स करने के बाद जो है सुबह नाश्ते से पहले ठीक है, निहार मुंह आपने इसका 1 टेबल स्पून लेना है, मुंह में डालना है, ऊपर से आपने सादा पानी पीना है, ठीक है। मुंह में डाल के ऊपर से सादा पानी पीने, और 3 बार या अल्लाह शाफी या अल्लाह काफ़ी पढ़कर आप ये इस्तेमाल करेंगे सुबह निहार मुंह, और शाम को असर के बाद। ये दोनों टाइम होता है एम्प्टी स्टमक, यानी कि खाली पेट आपने लेना है, ताकि खाली पेट जाके आपके जो स्टमक है उसके जख्मों को भरे, वरम ख़त्म करे, और इस किसी भी किस्म की तेज़ाबियत हो। ये वैसे भी आप खा सकते हैं, जैसे आपका अगर खाना खाया हो, खाने के बाद आप 5-10 मिनट के बाद आपका जो है ना जलन स्टार्ट हो जाती है, तब भी आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन खाली स्टमक लेने का मकसद ये है कि इसका मुकम्मल इलाज हो। अच्छा, वो सिर्फ ये नीम गर्म पानी या नॉर्मल नॉर्मल पानी। अच्छा, हकीम साहब आप हमारे साथ ही, मैं चाहती हूँ इसको हम रिपीट करेंगे लेकिन एक ब्रेक लेने के बाद, ठीक है जी। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग बात करें आपकी एसिडिटी, तेज़ाबियत, जलन, सीने में भारीपन होना, बार बार आपको वोमिटिंग आना, खाना पलट जाना, जब हम कहते हैं ना जैसे हम डिकार लेते हैं तो खाना जैसे फूड वापस आ रहा है, और गैसेस बनना, और बार बार गैसेस बनने से भी आपको हार्ट अटैक हो सकता है, बीपी डाउन होना, भूख ना लगना, इस सब के लिए ये बेहतरीन होम रेमेडी है। लेकिन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हम लेंगे यहाँ पर छोटी सी ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ हैं हर्बलिस्ट इमरान खान साहब के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है, और बात करें हम आपकी जो है स्टमक की, एसिडिटी की, और इमरान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर वेलकम करती हूँ मैं आपको। बात हो रही है आपकी होम रेमेडी की, और ज़बरदस्त दबंग ये जो होम रेमेडी आपने बताई है, जिनको एसिडिटी होती है, खाना हज़म नहीं होता, वोमिटिंग आ जाती खाने के बाद, या हज़म नहीं होता, या डिकारें खट्टी सी आ जाती हैं, तो उनको बिफोर एंड आफ्टर दोनों तरह खा सकते हैं। लेकिन अगर पहले खाएं तो जो अंदर के ज़ख्म है, आंतों का जो ज़ख्म है, वो हील हो सकता है। ऐसा ही कहा था बिल्कुल आपने? बिल्कुल, वो रिकवर हो जाता है, ठीक है। जख्मों को जोड़ने में मदद देता है, वरम उतारता है, ठीक है, तेजाबियत को ख़त्म करता है, और इसके अलावा एच पाइलोरी के जो पेशेंट होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। अच्छा, एक बार फिर हम चाहेंगे इसको तरह जी। रिपीट, जिन्होंने अभी भी टीवी, बिल्कुल बिल्कुल। जिन लोगों ने अभी अभी वीनस टीवी चैनल ऑन किया है, और जो अभी गुड मॉर्निंग विद सभी देख रहे हैं, तो ये है हेल्थ सेगमेंट, और हेल्थ सेगमेंट में आज हम बात करें एसिडिटी की। तो उसके लिए एक होम रेमेडी है, हर्बलिस्ट जो है इमरान खान साहब रिपीट करें, गौर से देखें, और चाहें तो नोट डाउन करें, और वैसे भी लाइव स्ट्रीम पर गुड मॉर्निंग विद सभी पर आप देख सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और रात को रिपीटेशन में भी ये चलेगा मॉर्निंग शो, तो आप आराम से देख सकते हैं। लेट्स सी, हम चलते हैं होम रेमेडी की जानिब। जी इमरान भाई। अच्छा देखें, इसमें एक तो हमने लिया इसमें रेवन चीनी, ठीक है, रेवन चीनी 50 ग्राम, धनिया खुश्क सूखा हुआ धनिया 50 ग्राम, हल्दी पाउडर, हल्दी ये साबुत है, इसका ये पाउडर है, ठीक है, ये 10 से 15 ग्राम, ठीक है जी। और फिर ये है गुले मंडी, ठीक है, गुले मंडी कहते हैं या मंडी कहते हैं, ठीक है, तो ये फूल होते हैं, ये आपने लेना है 30 ग्राम, ठीक है, इसका पाउडर लेना है। और सौंफ लेना है इसमें 50 ग्राम, ये बगैर कलर वाली सौंफ, ठीक है। और मिश्री, अगर जिनको शुगर हो तो वो मिश्री ना ऐड करें, और शुगर पेशेंट ना हो तो वो मिश्री ऐड कर सकते हैं। मिश्री इसमें डालना है 50 ग्राम। मक्को दाना, मक्को के बीज, ठीक है जी, ये आपने लेना है 25 ग्राम। और मुलेठी, मुलेठी का भी पाउडर लेना है आपने, मुलेठी को भी पीसना है, ये लेना है 50 ग्राम। और ये है आपका
मीठा सोडा खाने वाला ये लेना है आपने 15 ग्राम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को पीस कर इस तरह का ये पाउडर तैयार हो जाता है, ठीक है। और इसका आपने 1 चम्मच 1 टेबल स्पून सुबह निहार मुँह लेना है और 1 टेबल स्पून शाम को असर के बाद मुंह में डालने से पहले 3 बार या अल्लाह शाफ़ी या अल्लाह काफ़ी पढ़ना है। और ये इस्तेमाल करेंगे आप सुबह और शाम, तो इंशाल्लाह इसके मुकम्मल 40 दिन के इस्तेमाल से जिस किस्म का अल्सर हो, तेज़ाबियत हो, मैदे में वरम हो, ज़ख़म हो, एच पायलोरी के पेशेंट हो, वो ठीक हो जाते हैं। क्या बात लेकिन है। कोशिश करें कि इसके साथ जो है ना आप अपने ग़िज़ाओं पे ख़ास तवज्जो दें, खाने पीने पे ज़्यादा तवज्जो दें। अब खाने पीने में ये है कि आप थोड़ा सा चावल, बड़ा गोश्त या फिर चाय का इस्तेमाल, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, बादी चीज़ें और तेज़ाबियत वाली चीज़ें, इसका इस्तेमाल आप फ़िलहाल बंद रखें। और इसके अलावा जो है इसकी जो रीज़न्स होती हैं ज़्यादातर वो या तो जो कुछ लोग जो ना अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट नोशी करते हैं, तंबाकू नोशी का इस्तेमाल करते हैं, बाज़ारी खाने खाते हैं, तेज़ मसालाजात वो खाते भी हैं, रेगुलर। या फिर जो है कोई बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, गर्म दवाओं ओके, का, ओके, ठीक है। वो आपके मैदे में जाके स्टमक के अंदर आपका अल्सर बना देता है, ठीक है। या फिर ज़रा सा कोई पेन किलर हो गया जी, हमने ब्रूफिन ले ली, पेनाडोल ले लिया, ज़रा बातों में, तो वो आपके मैदे में जाके स्टमक पैदा करता है। ओके, अच्छा मैं स्टमक में चाहूंगी जाके आपके अल्सर मैं नाज़रीन से बात करती हूँ फिर आपसे। ये सारी जो विदाउट पाउडर है ना, वो सब इंग्रेडिएंट इसमें एक थोड़ा एक चुटकी डालें। जी। ये वाली ये प्लेट रेडी करेंगे, ठीक है। जब तक जी नाज़रीन मैं आपको बता रही हूँ, ये सिर्फ अभी मैं प्लेट दिखाऊंगी, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपने खुद अगर ग्राइंड करनी है। ये तो इन्होंने बराबर तो ये पिसे भी रखे, हाँ थोड़ा एक रख दें ताकि आप नहीं, ये नहीं पाउडर में नहीं दिखे, ओरिजिनल दिखाएं। जैसे ओरिजिनल ये स्टिक उठा लें, हल्दी उठा लें, पाउडर नहीं दिखाएगा। अच्छा, आप चाहें तो घर में बना सकते हैं। अभी हकीम साहब ये सारी चीज़ें जो हैं सिर्फ खाने का सोडा आपको डालना पड़ेगा क्योंकि वो डिलियो में नहीं है, बाकी सब आपको ओरिजिनल शेप दिखा रहे हैं ताकि आपको पता चले। अगर आप ख़रीदना चाहें तो आप जाके ख़रीद के इस शेप में, और घर में आके या उसी जगह पर पंसारी की दुकान पे आप इसको ग्राइंड करवा सकते हैं। इन्होंने तो बहुत अच्छे के सामने जैसे वो रखी हुई है हल्दी, आंबा हल्दी, उसको पीस के आपको दिखाए, लेकिन आपको अभी ओरिजिनल बताते हैं कि ये चीज़ें हैं और टोटल इंग्रेडिएंट्स कितने हैं, ताकि आप जब चाहें अपने घर में इस फकी को, ये प्लेट वहाँ रख दें मेरे प्यारे भाई। हाँ, ये आप क्योंकि ये उसमें नहीं है, यस, अब प्लेट रख दीजिएगा टेबल पे, वहीं रखें और कटोरी हटा दें। यस, अब बताएं ये कितनी इंग्रेडिएंट्स हो गए। देखिए ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यस, 8 चीजें होंगी, लेकिन एक चीज शायद मिस कर रहे हैं हम। कौन सी चीज आपको लग रही है? ये मक्को दाना मुझे ख्याल में लग रहा है। 9 आइटम है ना, ये 9 चीजें ये, ठीक है। तो ये है 9 आइटम मक्को दाना, ठीक है। ये है जी रेवन चीनी, ये इस तरह की लकड़ी होती है, ठीक है। और इसको तोड़ने से अंदर से ये पिलाहट सा आता है इसमें, देख लो। अल्लाह अल्लाह, काफी मजबूत है। वो बड़ी वाली उठा लें, बड़ी वाली। हाँ, ये बहुत छोटी ना, हाथ में होल्ड ये देख रहे हैं, ये इस तरीके से देखें, अंदर से ये येलो शेड है। अच्छा। तो ये है रेवन चीनी, ठीक है। और फिर इसके बाद हम आपके लिए कितनी इमरान भाई आसानी करेंगे, आपको पता चल जाए कि किस तरीके से होती है। अच्छा, रेवन चीनी है और ये है साबुत हल्दी, ठीक है। हल्दी जब भी लें साबुत खुद अपनी आंखों के सामने पिसवाएं। जो पिसी हुई होती है उसमें बुरादा वगैरह इस तरह की चीज़ों से ये रंगा हुआ होता है, तो ये ओरिजिनल नहीं होती है। ये आप खुद पीसें अपनी आंखों के सामने हल्दी। और मुलेठी है ये, ठीक है। और ये है आपका मक्को दाना, ठीक है, मक्को के बीज, ये धनिया खुश्क है, ये सौंफ है, और ये मिश्री है, ये गुले मंडी है, और ये मीठा सोडा है। तो ये सारी चीज़ों की मिकदार जो है आपको मैंने पहले भी बताया था, दोबारा बता देता हूँ कि रेवन चीनी 50 ग्राम है, हल्दी 15 ग्राम है, और मुलेठी 50 ग्राम है, और धनिया खुश्क जो है ये भी 50 ग्राम है, मक्को दाना 25 ग्राम है, सौंफ 50 ग्राम है, मिश्री 50 ग्राम है अगर शुगर पेशेंट नहीं है तो, ठीक है। और गुले मंडी 30 ग्राम है। ये सारी चीज़ों को पीस कर 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले और 1 चम्मच शाम को असर के बाद मुंह में डाल के ऊपर से आपने सादा पानी पीना है। थोड़ा आप इसमें बादी और जो एसिड्स वाली चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल आप कम करें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 40 दिन इसको आप कंटिन्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। 40 दिन के बाद आपका अगर एच पायलोरी आप टेस्ट करवाएंगे इंशाल्लाह नेगेटिव आएगा, और अगर मैदे में आपके वरम है, ज़ख़म है, तो वो भी इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ऐसे में अगर आप ठीक हो जाते हैं तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें और सभी को। हमारे दरमियान कॉलर, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए मुसरत जी। मेरी बेटी ठीक हो? तबीयत ठीक है? अल्लाह आपको सेहत और जिंदगी दे। बहुत अच्छा माशाल्लाह प्रोग्राम कर रही है, माशाल्लाह। हकीम साहब भी आए हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है।
थैंक मेरे मैदे में थोड़ा सा मेरा ख्याल तो चीज दवाइयाँ खाती हूँ तो अल्सर होता है, अल्सर मैदे में दर्द शुरू हो जाती है ना, जोड़ों की दर्द है, मुझे घुटनों का जोड़ों का मसला है, ब्लड प्रेशर भी मेरा हाई रहता है, तो वो कोई भी चीज खाती हूँ ना तो मैं दवाइयाँ मैदे की खा लूँ या जोड़ों की खा लूँ। घुटने भी मेरे थोड़ा सा मसला बहुत ज्यादा हुआ है, चलना नहीं हो रहा, तो कोयटा से मैं जब से यहाँ आई हूँ तो मसला ही रहता है। तो आंखों का भी हो गया हुआ है, पता नहीं यहाँ का पानी सूट नहीं कर रहा। मुझे ये कोशिश करनी है कि मुझे मेरे बेटे ये बताए कि मैं मतलब दवाइयाँ खाऊं तो मैदे का मसला ज्यादा ना बने ना। उम्र कितनी? हुआ है। ये डॉक्टर साहब आपसे बात करना चाहेंगे, मेरी प्यारी बहन से बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी ठीक है, वालेकुम सलाम, क्या हाल है डॉक्टर साहब, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। कहाँ डॉक्टर से आप मेरे बात लिए कर रही दुआ- हैं? कराची से। जी मैं कराची से अच्छा बात ठीक कर है, रही मैं हूँ। समझा आप कोयटा से बात करें तो वहाँ तो वहाँ बर्बादी से आई। खत्म हो गई होगी कोयटा मेरा से तो मैं बर्बादी। सेट हो गई हूँ जी, यहाँ पे सेट हो गई हूँ, बीमारियाँ खाने के लिए सेट हुई हूँ। अच्छा, आपको ब्लड प्रेशर भी है जी ब्लड प्रेशर भी है और जोड़ों का भी शुगर? मसला है और शुगर नहीं है। शुगर नहीं चलो, है, मुझे और ब्लड आपको प्रेशर जो है ना है, जॉइंट्स में पेन भी रहता है? आंखों में, जॉइंट्स में? आंखों जॉइंट में, जी जी जॉइंट का भी मसला है, जी। तो जॉइंट में, कंधों में, इसमें जोड़ों में। वजन कितना है मेरे आपका? साथ तो सारे मसले, वजन तो बहुत ज्यादा मेरे भाई, अब मैं थोड़ा कम कर रही हूँ। हाँ जी, तो अपना वजन कम करें पहले आप, ठीक है? कोशिश करें, क्योंकि मोटापे से ही बहुत सारी बीमारियां जन्म देती हैं, तो आप कोशिश करें कि आप अपना वेट कम करें, ठीक है? चले हम इसका आंसर, कुछ सवाल तो नहीं वजन मेरा करना? ये है कि डॉक्टर साहब मेरा कोई भी पानी या कोई चीज भी खा लेती हूँ तो मेरा जिस्म लोग रहते, मैं बहुत भारी हो गई हूँ। ओके बिल्कुल। ओके। आपका आपके मुझे लग रहा है बहुत जिस्म में गैसेस भरी हुई हैं। मेटाबॉलिज्म भी इनका हाँ हाँ, चले जरीन, आपका बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी बहन, आपने कॉल की। अभी हम डिटेल में आंसर देते हैं आपको, अच्छा, ठीक है? थायराइड तो नहीं है इनको? थायराइड तो नहीं है आपके? जी 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 यही है। अच्छा, ये भी है। कुछ बीमारी छोड़ी है या सबको अपने पास नहीं, रखा है? ऐसा नहीं है, मेरे सारे रिश्तेदार है ये मेरी बीमारी जितनी नहीं, मेरे सारे रिश्तेदार ये मैं समझ गई, अच्छा, मैं समझ गई। थायराइड भी है आपको? ओके, हाँ वो बता, खुश हो रही है भाई। हाइपोथायराइड है ना, तो देखें सिर्फ ये कि थायराइड को एक कंट्रोल में सेकंड, करें। हाँ, क्या कह रही हैं जी मैम, क्या कह रही हैं आप? मेरा बेटे जोड़ों का मसला है डॉक्टर साहब, जी जी, ओके मेरा जोड़ों का मसला है, मैदे का नहीं था, मैदे में दवाइयाँ खाती हूँ ना ब्लड प्रेशर की, वो जोड़ों की, ओके। वो मैदे पे असर कर जाती है। ठीक है, कल मैंने रोजा रखा, हिम्मत खत्म हो गई है मेरे में ना, जी जी। तो मैं क्या करूँ, ग्लूकोज लगवा लूँ या कोई दवाइयाँ, ताकत की दवाइयाँ लूँ? आप बताएं डॉक्टर साहब मैं क्या करूँ? देखें, अच्छा अच्छा, अभी बताते हैं। बहुत शुक्रिया जरीन, आपने कॉल की, थैंक यू सो मच। अब इमरान साहब, आप अभी प्रोग्राम देखें और इमरान साहब आपको बताएंगे। जी इमरान साहब। अच्छा देखें, इनके जो मुआलिज ने इनको जो मेडिसिन रिकमेंड की हुई हैं, आप उसे जारी रखें जोड़ों के दर्द के हवाले से, ठीक है? वो मुझे कह तो रही लग रहा है हैं, वो सूट नहीं की, कि वो इनको कह इतनी रही हैं प्रॉब्लम हो कि रही है। जोड़ों का, जाहिर सी बात है, जोड़ों के दर्द की कोई दवा होती है तो वो गर्म तो होती है ना, ठीक है? तो वो उसके मैदे में उनको तेजाबियत बर्निंग, इस तरह की चीज़ें पैदा कर रही है, गर्माइश भी बना रही है और मैदे में तेजाबियत भी कर रही है। तो कुछ चीज़ें मैंने आपको बताया था ना कि अभी पेन किलर इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है कि मैदे में तेजाबियत, तो ये आप उसके साथ सेफली यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसका कोई नुकसान नहीं है, आप अपनी दवाइयों के साथ इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जोड़ों के दर्द की अगर आप मेडिसिन वगैरह जो भी ले रहे हैं इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना अगर मैं अगर आपको कोई बताऊंगा चीज़ तो उसमें आप सफ़ेद मूसली इंडियन 50 ग्राम, गोंद फुलाई जो गोंद होती है, गोंद चीड़ वो 50 ग्राम, और असगन नागौरी 25 ग्राम, सुरन जान शीरी 20 ग्राम, ठीक है? ये आपने सारी चीज़ों को पीस कर 1 चम्मच सुबह और शाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आप ये मैदे वाली दवा अगर आप खाएंगे तो वो आप खाने के बाद लीजिएगा, और वो आप सुबह और शाम 2 टाइम लीजिएगा, तो आपके जोड़ों का दर्द का मसला भी हल होगा इंशाल्लाह। विटामिन डी भी पूरा करेगा वो, ठीक है? हड्डियों को भी मजबूत करेगा, और ये जो दवा है आपका, ये मैदे को आपके ठीक करेगा। बेहतरीन। हमारे दरमियान अहमद रजा फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैडम मैं ठीक हूँ, पर मुझे जो है ना प्रॉब्लम, मैं अब वीडियो देख रहा था, देर से मैंने देखा ना, डॉक्टर साहब जो है ना बता चुके हैं ना, वो हकीम साहब। आपको प्रॉब्लम क्या है मेरे भाई, वो बताइए। अच्छा मैडम, मेरी वालदा की जो है ना मुंह में, इसकी आवाज कम कर दो, मेरी वालदा को जो है ना मुंह में जख्म है ना। ठीक है, मुंह में जख्म है या मैदे में जख्म है, ये बताएं। मुंह में जख्म है ना, डॉक्टर से कहते हैं लिपोप्लेसिया है। मुंह में यानी कि जो गाल के दीवारें होती हैं? जी जी, गाल की जो दीवार है ना जी उनमें। जी जी, यहाँ पर जख्म होते हैं? जी, जख्म खत्म नहीं होता सर, 3 कितना टाइम हो गया उस जख्म को?
उम्र कितनी है उनकी? 63 साल। 63? जी। 63? पान खाती हैं क्या? नहीं, पान नहीं, मैदे की वजह से भी होता है। अच्छा, नहीं पूछ ले उनसे कुछ पान भी खाती खाती है। पान खाती हैं? पर अब छोड़ दिया ना सर पान तो उन्होंने, इस पहले वजह से। वाह मेरे भाई इमरान भाई, ठीक है। क्लियर बताएं कि आपकी मम्मा, देखिए जब आप डॉक्टर के पास गए होंगे तो कोई रीजन बताया होगा ना कि इसकी वजह से अच्छा हुआ, अहमद वो तो रजा बताएं भाई, हमें। अहमद रजा भाई आप ये बता दें कि आपकी वालदा को शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं? नो सर, दो प्रॉब्लम नहीं है, बस ये बीमारी आ रही है और वो तो मैंने चेक कराया, वो दोनों नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं नहीं इमरान, सॉरी इनका नाम भी इमरान ही है ना, अली रजा, सॉरी अली भाई, ये बताएं कि डॉक्टर के पास जब लेके गए थे या कभी, अहमद भाई आप ये बताएं कि डॉक्टर ने क्या कहा कि किसकी वजह से इनके अंदर जो ये प्रॉब्लम हुई है वो बताइए। जी मैडम, डॉक्टर ने ये कहा था आपने दांत निकलवाया ना, तो उसने जो औजार इस्तेमाल करे ना वो गलत औजार इस्तेमाल करे, उसकी Reason, वजह से मुझे वायरस आ गया मुंह में ना। अच्छा ठीक। लेकिन ये कितना टाइम हो गया है, आपने बताया नहीं? 3 ईयर सर, 3 साल हो गए ना। ओह 3 साल हो गए, लेकिन आप पहले उसको किसी डॉक्टर को दिखाएं, ठीक है, इसे आप मामूली ना समझें, जी। ठीक है। तो औजार जिस तरीके से भी यूज़ किए हैं तो हो सकता है कि उसके इन्फेक्शन भी हो, बिल्कुल ठीक है? इन्फेक्शन असरात तो होते पहले आप जो है ना डॉक्टर को दिखाएं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो है ना 7 किलो, पहले रुक जाए, हम इनको खुदाफिज कहते हैं ताकि ये प्रोग्राम देख रहे हैं। आप परेशान ना हो अहमद भाई, आपकी वालदा ठीक हो जाएंगी, लेकिन आप लापरवाही ना करें क्योंकि उसके साइड इफेक्ट होते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की कराची से। अभी गौर से देखिएगा, इमरान भाई अब इसका आंसर दे रहे हैं। जी इमरान भाई। अच्छा देखें, पहले तो उनके मैदे में तेज़ाबियत बनने ना दें, क्योंकि मैदे में तेज़ाबियत बनेगी तो ये मज़ीद जो है ज़ख़म बढ़ेंगे, छाले बनेंगे, ठीक है। तो पहले तो आप मैदे को उसकी आप जो है ना ठीक रखें, मैदे में तेज़ाबियत वगैरह का ख़ात्मा करें। दूसरी चीज़ जो है, आप इसके लिए 7 किलो एक पंसार की शॉप से जाके आप उनसे कहना कि 7 किलो का, 7 किलो की लकड़ी होती है ना, इसी तरह किलो का 7 होता है, ठीक है। तो किलो 7 आपने लेना है 10 ग्राम, ठीक है। और छोटी इलायची इसमें डालनी है 20 ग्राम, और तबाशीर इसमें डालना है 20 ग्राम, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को पीस कर अच्छी तरीके से, और फिर इसको आपने गालों में जहाँ जहाँ ज़ख़म है ना अंदर मुंह में, तो वहाँ इसको आपने लेप करने लगा लेना है। और अगर ये मिसाल के तौर पे लगा लिया आपने, तो लगाने के बाद जो है ना इसको आप छोड़ दें। अगर मुंह में इसका लुआब बंद रहे तो बनने दें, और जो भी लुआब बंद रहे उसको आप भले थुकते, अगर ये मुंह में अंदर भी चला जाता है इसका नुकसान नहीं है, ठीक है। तो ये ज़ख्मों को ठीक करने के लिए, यानी मुंह के जो ज़ख़म बनते हैं उनको ठीक करने के लिए बेहतरीन है, बेहतरीन। और हमारे तासीर दरमियान- में ठंडा है ये। ओके, अच्छा जी, हमारे दरमियान कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, उमैरा फ्रॉम गिजरी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, उमैरा फ्रॉम कराची। हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सभी आपके? मैं ठीक हूँ जी, बात कीजिए इमरान भाई से। क्या पूछना है मेरी बहन, आपको क्या प्रॉब्लम है? अच्छा जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, जो वाइट डिस्चार्ज का लड़कियों में इशू होता है उसके लिए कुछ बता दिए, और उसके रीजन ठीक है। उम्र कितनी है? होते हैं वो बता दीजिए। लेट 30s में। 30? जी। ठीक है। 30 साल या 13 साल? 30 है या 13 साल? अच्छा, समझ में आया सवाल? 30 साल, बिल्कुल। अच्छा, वाइट आंसर दे दीजिए फिर। ठीक है। देखें, ख़वातीन में जो वाइट डिस्चार्ज होता है, ठीक है, जिसे दूसरे अल्फाज में लिकोरिया कहते हैं, हाँ ठीक है, जिस्म से वाइट पानी, हड्डियों का पानी जी। निकलना तो है। उसमें आप जो है उम्र के लिहाज से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सिंगाड़ा खुश्क 50 ग्राम, संगे जराहत 25 ग्राम, गेरू 25 ग्राम, माजू सब्ज 25 ग्राम, लोत पठानी 25 ग्राम, मिस्री 50 ग्राम। इन सारी चीज़ों को पीस कर 1 चम्मच सुबह निहार मुँह और 1 चम्मच शाम को असर के बाद मुंह में डालना है, और 1 कप दूध पीना है। लेकोरिया भी ख़त्म होगा, वाइट डिस्चार्ज, और इसके अलावा जो है आपको जो बैक पेन उसकी वजह से होता है, कमर में दर्द, विटामिन डी की कमी, खून की कमी, वो भी पूरा होगा। क्या बात है यार, ये तो बहुत अच्छी होम रेमेडी। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ स्किप की मैंने, गोंद फुलाई, गोंद, और अगर कमर मिश्री के भी लिए। थोड़ी सी डाल दें तो कोई। मिस्त्री का मैंने बताया। हमारे दरमियान कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल मन्नान। जी जी, अब्दुल मन्नान। नवाब शाह, अस्सलाम वालेकुम। बोल रहा हूँ। अच्छा, वाह वाह कैंट से क्या नाम बताया था इनका? अब्दुल मन्नान, मेरे घुटनों में तकलीफ है। अच्छा, इमरान भाई से बात कीजिए, डॉक्टर साहब से बात कीजिए। अब्दुल मन्नान साहब। जी जी। अब्दुल मन्नान साहब, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 60 साल है जी। 60 साल। कोई शुगर, ब्लड प्रेशर? शुगर का मरीज हूँ और घुटनों में तकलीफ है मेरे। ठीक है। ब्लड प्रेशर तो नहीं रहता आपको? ब्लड प्रेशर भी हाई होता है और शुगर भी है मुझे। मैं दोनों चीजों की दवाई इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो मैं- वजन, तो मैं- वजन कितना है आपका? वजन, वजन
जी वजन मेरा भी काफी हाई है, ज्यादा है, ठीक है, कितना है? तकरीबन 90 kg मेरा। 90 kg है, ठीक है, ठीक जी है। जी। बहुत शुक्रिया अब्दुल मनान साहब, आपने कॉल किया। अच्छा, ये बड़ी हैरानकुन बात है, अक्सर लोग जिनको शुगर होता है वो श्रिंक हो जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन ये बड़ी बात है कि ये कह रहे हैं मेरे केजी 90 केजी। मैं आपको बताता हूँ, देखें, इसकी वजह एक ये होती है कि शुगर के साथ साथ जो है ना आपका लीवर मुतासिर होता है। अच्छा, अगर लीवर की वजह से खून की कमी हो रही हो तो वेट बढ़ेगा, बड़ा, स्वेलिंग आएगी। ठीक है। इसके अलावा अगर किडनीज पे असर आता है, ठीक है, उससे भी वेट गेन कर सकता है। अच्छा, इसे हम मोटापा हेल्दी नहीं कहेंगे, इसे कुछ दूसरे इसको हिसाब से बिल्कुल ये नुकसानदेह अंदरूनी मोटापा तौर है। पे स्वेल कर रहा होता है, हाँ, स्वेलिंग सूजन, पैदा कर वर्म डाल रहा होगा। ठीक है। फिर इसके साथ साथ जो है ना आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा होता है, ओके ओके, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, उससे भी आपका बॉडी के अंदर जो है ना ठीक है। इनको weight क्या gain- आंसर देंगे ठीक है। अब्दुल मनान साहब? अच्छा, इसके लिए आपने लेना है सफ़ेद मूसली इंडियन 50 ग्राम, सूखे हुए सिंगाड़े 50 ग्राम, अजगन नागोरी 25 ग्राम, ठीक है। शुगर है तो आप मिश्री नहीं डालेंगे, इसमें सिर्फ 3 चीज़ें हैं, और गोंद फुलाई, गोंद होती है दरख्त की, गोंद फुलाई वो डालने अपने 50 ग्राम, ठीक है। तो ज़्यादा गर्म चीज़ों की तरफ हम नहीं जाएंगे, ये ना तो ठंडा है ना गर्म है, दरमियाना है, ठीक है। तो ये आपने पीस कर 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले और 1 चम्मच शाम को असर के बाद 1 कप दूध से लेना है। कंटिन्यू 40 दिन इस्तेमाल करें, मुझे भी दुआ में याद रखें और सभी को। आय अल्लाह। और मुझे ये बताएं कि आपको इंस्टाग्राम पे कैसे लोग सर्च करें, आपसे रब्ता कर सकते हैं, तो फेसबुक पे कैसे है, इंस्टाग्राम पे? फेसबुक पे हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान खान सर्च करें, मेरा पेज आ जाएगा। 47K 47,000 फॉलोवर है मेरे, ठीक है? माशा माशा। और इंस्टाग्राम में सिर्फ हर्बलिस्ट इमरान। अच्छा जी, हमारे दरमियान कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई, क्या नाम है और कहाँ से कॉल किया आपने? जी, मेरा नाम अख्तर नवाज है, मोहब्बती मैं बनो से कॉल कर रहा हूँ। बन्नू, बन्नू? हाँ, बलूचिस्तान में है ना? नहीं नहीं नहीं, पेशावर? केपी के पेशावर? कोहाट बन्नू पेशावर। अच्छा, उस साइड के हैं। अच्छा मेरे भाई, आपको क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहब से बात कीजिए। जी मेरा वेट ज्यादा है। पखेर रागले। पखेर राग, जी जी, खैर रही। क्या कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया। आप अच्छे हैं, लेकिन अभी आपने कॉल की है तो कोई बीमारी है जो प्रॉब्लम है, आप वो बताएं ना। वजन ज्यादा है आपका? मेरा वजन ज्यादा है। वजन ज्यादा है, ठीक है। कितना वजन है और उम्र कितनी है आपकी? उम्र 37 साल है और वजन 130-135 का है। क्या वो बात मेरे है, को तो है। माशाल्लाह, सुभान जुल्म अल्लाह। कर दिया, जुल्म। खान साहब को जुल्म, जुल्म है। क्या कर रहे अगर हो आप? अगर आप हद है। अगर आप किसी के ऊपर गिर गए, उसको बेचारे उसका तो बेड़ा गर्क है खान साहब, कसम खुदा की। अभी तो मैं खुद गिर गया हूँ। खान साहब क्या कर रहे हो यार? पखेर आगले, पखेर ये तो नहीं आगले। सही कर। अच्छा अच्छा, पखेर आगले का क्या मतलब है खान साहब, ये बताइए। मैं बता दूं। तो खैर आज तरह आओ। यार मुझे लग रहा है आपको सही उर्दू पखेर बिल्कुल रागले, नहीं। पखेर, पखेर रागले मतलब वह का ना सब मतलब दी हाँ है, तेरी खैर हो। वो खुश आया है। वह खुश आमदीद, तसंगे, तसंगे। खैर से खैर है, वो कहते हैं ना खुश आमदीद। अच्छा, खुशान, वेलकम। दिल तराशा। कराची आने का तो इलाज करवाने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत मजा आया खान साहब आपसे बात करके, और मेरी दुआ है मेरे भाई, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, और आपका ये जो वज़न है ये आपके लिए नुकसानदेह है। मेरी शायद, मैंने अंदाज़ा लगाया आपको शायद उर्दू बोलने नहीं आती, लेकिन समझ ज़रूर आती है, लेकिन ये नुकसानदेह है, क्योंकि इस तरह जिगर का बढ़ना, मे भी कोई भी आपका दिल का बढ़ना, चर्बी ज़्यादा होना, और उम्र आपकी कम है लेकिन आपने वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है, जो बहुत नुकसानदेह है। तो फौरन बॉडी के उसको अंदर किसी भी चीज की ज्यादती होगी वो नुकसानदेह। इनको जरूर बताएं कि ये छोटी कोई होम रेमेडी बताएं जो इसको देखिए, कंटिन्यू इसके इस्तेमाल लिए करें। आपने इस्तेमाल करना है सौंफ, ठीक है, 50 ग्राम, ठीक ओके। है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इसके साथ खाने पीने पे आपने परहेज भी करना है। ये नहीं कि इस रेमेडी की तरफ चलें, आप रेमेडी भी यूज करें लेकिन साथ में परहेज भी करें। कोशिश करें कि आप एक टाइम वॉक भी करें। और खान आधा साहब ये घंटा walk स्पेशल करें। आपके लिए ये जो क्या बोलते हैं रेमेडी, जिसको पश्तो में कागा बोलते हैं, कागा। सौंफ 50 ग्राम ओके, और अजवाइन 50 ग्राम, इसको पश्तो में स्परके बोलते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद आपने इसमें लेना है सफ़ेद ज़ीरा, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम, ठीक है, क्योंकि जिस उसकी उम्र ऐसी है कि उसमें फिर सफ़ेद ज़ीरा नंबर 1 सौंफ, जीरा, बल्कि 32 साल है ना उनकी, 32। हाँ, बस इतनी चीज़। आप काला ज़ीरा डालें, ज़ीरा काला वाला डालें 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम, अजवाइन। कलौंजी 50 ग्राम, ओके। सौंठ, सही है, सूखी हुई अदरक
ठीक है, ये भी 50 ग्राम, और छोटी हड़ ये भी 50 ग्राम, और इसके अलावा बरगे अजवाइन, अजवाइन के पत्ते, ये रेमेडी हमने बना के भी दिखाई थी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। बरगे अजवाइन जो है ना, ये आपने 30 ग्राम डालना है, और सना मक्की इसमें आपने 50 ग्राम डालना है। ठीक है, ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, इनको पीस कर 1 चम्मच सुबह निहार मुंह और 1 चम्मच शाम को असर के बाद लेना है। सादे पानी या नीम गर्म पानी, सादा पानी हो या फिर नीम गर्म हो, ठीक है, ठीक है। ठीक है। आप कहीं पर हैं जहां पर नीम गर्म आपको अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको सादे पानी से भी ले सकते हैं। अच्छा, इसके इस्तेमाल से थोड़ा आपका स्टमक डिस्टर्ब होगा, थोड़े से मोशन होते हैं, इसमें घबराने की जरूरत नहीं। घबराना नहीं है खान सबसे साहब ने पहले कहा। आपने घबराना नहीं घबराना है, नहीं ठीक है। और इसको आप कंटिन्यू इस्तेमाल करें, और इसके साथ आपने सब्जियों में आलू, गोभी, बैंगन, मटर, सारे बादी चीजें, बड़ा ये 4 गोश्त। सब्जियां नहीं खानी, बाकी तमाम सब्जियां खा सकते हैं। दालों में चने की दाल नहीं खानी, बाकी तमाम दालें ले सकते हैं। बीफ आपने नहीं खाना, बड़ा गोश्त, बाकी सब कुछ खा सकते हैं। चिकन भी लें, मटन भी लें, फिश भी लें, ठीक है। और इसके अलावा आपने मिठाइयाँ नहीं खानी, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी, और चावल, ठीक है। और इसके अलावा सफ़ेद आटे की जगह लाल आटे की रोटी खाएं, गंदम की रोटी खाएं आप, ठीक है, खालिस। और ठंडा पानी नहीं पीना है, और अगर अंडा खाएंगे तो आप उसकी सफ़ेदी ले सकते हैं, जर्दी नहीं ले सकते, ठीक है। अच्छा। बहुत ज़्यादा दिल करे आप हफ्ते में 1 बार जर्दी ले लें। लेकिन मैं हैरान हूँ कि जितनी खूबसूरत जगह से ये बिलोंग करते हैं, वहाँ पर तो वैसे ही नेचुरल चीजें इतनी होती नेचुरल हैं। चीजों के अलावा जो है वहाँ पर जो है ना एक्सरसाइजेस भी बहुत हैं, पहाड़ वगैरह, पहाड़ों ठीक पे है, चढ़ना, बिल्कुल। उतरना, वो एक्सरसाइजेस लोग बहुत ज्यादा हैं। करते हैं। जी, वो चलना लेकिन ज्यादा लेकिन हो पसंद सकता है कि इन्होंने कोई आउट ऑफ कंट्री का जरूर चक्कर लगाया हो, ऐसा भी हो सकता है। दुबई, वहाँ पे तो वेट गेन होता अच्छा, है ना, हाँ, पानी बैठे ऐसा है रहना, वहाँ का, तो वहाँ का वो पानी गैसेस ऐसा- वगैरह ओके, बनाते हैं। ओके, ओके, ऐसा भी है कि आपने कहीं लापरवाही की है, वो आपके जिस्म के अंदर वो सरायत कर गई है, जिसकी जैसे आपको जबकि ये वहाँ का जो पीके का पानी है, वो पानी ही दूध के जड़ी बराबर है। बूटियों वाला पानी है, रियली। आप पहाड़ कहीं हम लोग जाते हैं ना, वहाँ पे हम लोग गए थंडियानी, नथिया गली, और रास्ते में जो पहाड़ों से पानी ओरिजिनल निकलता है ना, तो लोग वो बॉटल्स भर भर के ऐसे पी रहे होते हैं, तो वो सब कहते हैं ये जड़ी बूटियों वाला पानी है, बिल्कुल। क्योंकि वो अल्लाह पाक की एक अलग से वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो चुका था, बिल्कुल, बारिशों का बिल्कुल। पानी, तो वो छन के निकलता है जड़ी बूटियों से लगता हुआ, तो उसकी अफादियत बड़ी डबल ट्रिपल है। लेट्स सी, इमरान भाई जाते जाते अपने नाज़रीन को कोई मैसेज देना चाहें तो श्योर प्लीज। अच्छा, देखिए, मैसेज ये है कि एक तो मेरा मैसेज, सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि आप सोशल मीडिया में कोई भी पोस्ट आते हैं उसे फौरी तौर पे आगे शेयर कर देते हैं, जो बजाय तस्दीक के कम से कम उसकी तस्दीक किया करें, क्योंकि जिस बंदे की पोस्ट आई होती है, जिसके खिलाफ आई होती है, तो उस बेचारे को नहीं पता होता कि उसकी पोस्ट आगे इतनी वायरल हो जाती है कि बाद में वो अपना हाथ लेके सर लेके बैठ जाते कि ये क्या हो गया, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी बात ये है कि आप कोशिश करें कि घर पे आप खाना खाएं, आप जो बाज़ारी खाने हैं उसको अवॉइड करें, और घर पे अपने जो है ना अच्छा खाना बनाएं, अच्छे तेल में बनाएं, और कोशिश करें कि आप जो ये बाज़ारी तेल वगैरह यूज़ करते हैं, बेहतर ये है कि आप जैतून का तेल यूज़ करें, जो जमता नहीं है, ठीक है। जैतून का तेल नहीं जमता, और उससे भी चलें, ये महंगा है, सस्ता बता देते हैं आपको, सरसों का तेल, वो भी खाना पकाना। सरसों का तेल जो नहीं जमता वो आप देखिए ना कि अचार हम बनाते हैं तो उसको कितने सेफ टाइम रखने के लिए, तक कितने वो टाइम के रखा लिए जाता सरसों का तेल उसको महफूज रखता है। अच्छा, वो एक बार जब पता गर्म करके डाला जाता है जबकि अचार में, बिल्कुल। और जबकि वैसे कोई ऑयल गर्म किया जाए उसके बाद उसकी अफादियत खत्म हो जाती है, लेकिन सरसों के तेल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसकी अफादियत ही खत्म नहीं होती है। अल्लाह पाक सबको तो absorb कोशिश करें कि आप अपने खानों पे जो है ना जो हफ्ज़ान सेहत के मुताबिक जो है ना उसके उसूलों के मुताबिक आप ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें, तो कभी आप बीमार नहीं होंगे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें, साथ में सुना रखें। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे को फिर मुलाकात होगी इमरान भाई आपसे। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि हम आपको अच्छी बात डिलीवर करें और आपको फ़ायदा हो, और ख़ास तौर पे आपके बजट को कंट्रोल करते हुए कोशिश करते हैं कि आप ज़्यादा बड़ी बीमारियों की तरफ ना ही जाएं। और ये याद रखिएगा, जिस तरह आपने एक बीमारी को कई साल पाला है तो उसको जाने में भी टाइम लगेगा, ऐसे क्विक नहीं हो सकता। लेकिन आप लोगों ने अभी यहाँ पर हम लोग जाएंगे छोटी सी ब्रेक की तरफ, आप लोगों ने मेरे साथ ही रहना है। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। गुनगुनाए फिजा, अर्श से सात रंग आ गए फिर यहाँ। वेलकम अगेन,
गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। और जी बात करेंगे हम पाकिस्तान में और डिफरेंट शहरों में, सूबों में बहुत सारे अच्छे काम हो रहे होते हैं और जिसे हम कहते हैं कि ये ट्रस्टेबल, या हम कहते हैं ये ट्रस्ट के थ्रू हो रहे हैं या वेलफेयर के थ्रू हो रहे हैं। और अभी देखें, अब बहुत बड़ा एक सिंध में डिज़ास्टर भी आया पाकिस्तान में और बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑफकोर्स घर से बेघर हो गए, उनकी माल मवेशी चले गए और बहुत सारे जिन लोगों की ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने बड़ा उनको सपोर्ट किया, खाने का, मेडिसिन प्रोवाइड की। तो पाकिस्तान में क्योंकि हम ये कहेंगे हुकूमत पूरा संभालने नामुमकिन है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है यूथ पर काम कर रही हैं, कुछ एजुकेशन पे काम कर रही हैं, कुछ खाने पीने पे काम कर रही हैं, कुछ एनिमल्स पे भी काम कर रही हैं, कुछ ग्रीन जो है शहर हो जाए हरा भरा उस पे काम कर रही हैं और ये बहुत ज़रूरी है। इसमें एक तो हम ये कहते हैं ये सदका जारिया भी है, एक पॉजिटिविटी, एक वेव्स भी आती हैं कि कोई अच्छा काम कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है वो बहुत बल्क क्वांटिटी में हो, कहते हैं नेकी चाहे छोटी सी भी हो वो भी काउंटेबल होती है, मेरा रब उसे कबूल करता है और नेकी करना भी एक सदका जारिया का एक फेल है। बात करेंगे यहाँ पर बहुत सारी पाकिस्तान में, कराची में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अपने थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़ करती रहती हैं और ऑब्लाइज करती हैं उन लोगों को जो बहुत अच्छा काम करें, यानी उनको आगे लेकर आना। ये भी अच्छी बात है कि खुद तो एक ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन कोई अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी फ्रंट पर लेकर आना। इनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन है शबाना मेमोरियल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जो कई सालों से इस फील्ड को इन्होंने सोशल वर्किंग को ज्वाइन किया हुआ है। पहले वो कहीं और जैसे सब जगह देखती थी, उन्होंने कहा यार अपनी होनी चाहिए और मैं भी कुछ अच्छा काम करूं, तो बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर उज़मा समी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपसे बात करूंगी, पहले हम अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन, इजाजत है? यस, इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखते हैं मिस्टर समी मुख्तार और वो भी सोशल वर्कर हैं, शबाना मेमोरियल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। तो मिस्टर समी मुख्तार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं समी? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, मियाँ बीवी और एक साथ काम करें, बिल्कुल अच्छा ऐसे। लगता है, मैं अप्रिशिएट करती हूँ। अच्छा जी, एक और ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन है, सब अपने तई बहुत प्यारा काम करें और हमें जो हमारा फ़र्ज़ है वो है अप्रिशिएट करना। तो यहाँ पर मौजूद है हसन अख्तर है, ह्यूमनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हसन? माशाल्लाह, आपने भी हमें ज्वाइन किया, वेलकम करती हूँ मैं आपको। अच्छा जी, अब प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं ऑफ कोर्स एज अ लेडीज़ फर्स्ट, और लेडीज़ हर जगह फर्स्ट और होनी चाहिए और हर मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ है। लेकिन हम बात करेंगे, ये खुद माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड लेडी हैं, तो मैं शबाना से बात करूंगी कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़रा डिटेल में बताएं। सबसे पहले जैसे लोग कहते हैं ना कि दूसरों को आप करके सीखो, तो ये मैंने फादर से सीखा अपने, अल्हम्दुलिल्लाह। और उनकी विश थी कि मैं जब भी बड़ी हूँ तो ऐसी कोई इदारा चलाऊँ या कोई ऐसा काम करूँ। तो मुझे था कि, और फिर समी की भी सेम था, तो मैंने क्या किया कि समी की मदर के नाम पे ये ऑर्गेनाइजेशन रखी है। मेरी सास का नाम है बेसिकली, शबाना मेरी सास का नाम है। अच्छा, ये मोहब्बत सास और बहू की रहे, क्या बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत इसलिए ये देखिए, नाम में ही अगर मोटिव होगा ना तो लोग सीखेंगे, अगर नाम में ही मोटिव नहीं होगा तो फिर फायदा नहीं है। लोगों को हम कैसे सिखाएंगे? क्योंकि हम चाहते हैं हम काम कर रहे हैं तो लोग इस सीखें और वो भी काम करें, चाहे वो साथ काम करें चाहे वो अलग काम करें, लेकिन करें। खिदमत हर एंगल पे होती है, ये राशन देना, खाना, ये खिदमत हर जगह है। जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन टैलेंट प्रमोशन पे ज़्यादा काम करती है, एजुकेशन पे करती है, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म के सेमिनार्स कराते हैं बच्चों के लिए, जो आजकल चल रहा है, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग है, ऐसे कोर्सेज़ हैं, वो हम उसकी जो है सेशंस कराते हैं ताकि बच्चों को नॉलेज हो कि हम किस दौर में खड़े हैं, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के दौर में खड़े हैं। अब वो दौर चला गया है, तो उनको हमें सिखाना पड़ेगा कि बेटा हम ये कर रहे हैं, तो आपको ये सब आना चाहिए, ना कि वो जो एक प्रॉपर पढ़ाई देखिए इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है ना वो बहुत जरूरी है। यानी कि आप दुनिया की कंपटीशन में भी उनको हिस्सेदारी दे रही हैं, जैसे डिबेट कंपटीशन करवा दिया, और यानी कि हेल्दी मेंटली फिजिकली एक्टिविटी, क्योंकि हम जिस दौर में ना वहाँ स्ट्रेस माइंड ज्यादा है लोगों का, तो उसको रिलीफ करने के लिए आप ये एक्टिविटीज रखेंगे, आप यकीन कीजिए बच्चे बहुत खुश होते हैं, ठीक है। वो सीख भी रहे, खुश होके भी जा रहे हैं, और वो आगे उनको ना प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि आप पढ़ रहे हैं लेकिन साथ साथ आपको, मेरा मानना है कि कोई कोर्सेज आपको होने चाहिए आपके साइड बाय साइड,
ताकि आप जब मार्केट में निकलें कमाने के लिए या अपना घर चलाने के लिए, तो आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ओके, ये मेरा मोटिव है। दैट्स गुड, ये बहुत अच्छा। आज हम समी की तरफ चलते। समी साहब ये बताइएगा, ऑफ कोर्स शबाना वेलफेयर का आप हिस्सा हैं और जैसे इन्होंने कहा कि इन्होंने अपनी सास के नाम से रखा है, वो आपकी ममा है और अल्लाह पाक जो है, मैं ये कहूँगी कि ये बड़ी अच्छी बात है कि औलाद अपने वालिदैन को इस तरह भी कहीं ना कहीं पुटअप कर रही है, मेमोरी में क्लिक कर रहे हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं, ऐसे बच्चे भी होते हैं जो अपने माँ बाप को अपने हर लम्हा याद रखना चाहते हैं, जिस तरह माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को याद रखते हैं। कैसे सोच के इस ऑर्गेनाइजेशन को आपने ऑन किया और आपने कहा कि ये मेरी वाइफ जो है बहुत अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने लिया? बेसिकली मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरी वालदा काफ़ी अरसे से काम करती थी इस तरीके से। अच्छा। गरीबों की मदद करना और बढ़ चढ़ के ऐसे कामों में हिस्सा लेना। और उसके बाद हमने ये इनिशिएटिव लिया कि जब हमारी शादी हुई तो उसके बाद हमने ये इनिशिएटिव लिया कि हमें इस काम को जारी रखना चाहिए, उनके साले सवाब के नहीं, क्योंकि वो इस दुनिया में मौजूद नहीं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और उसके बाद हमने इस इनिशिएटिव को ऑन किया और उन्हीं के नाम पे काम करना शुरू किया और उन्हीं के नाम पे हम अभी तक काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। इंशाल्लाह उन्हीं के नाम से काम करते रहेंगे। और जिस तरह मैंने इनको काम करते खुद भी देखा है और लोगों को अप्रिशिएट करते देखा है, सबको लेके चलते देखा है, इनके बड़े छोटे दोनों सेमिनार्स देखे, वीडियोस में, पिक्चर्स में, मैं खुद भी अटेम्प्ट किया। तो यकीन करें शबाना का खुद कुछ नहीं पता होता। उस जिस दिन मैं पहली बार इनसे की, इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन यकीन करें सबको बहुत रिस्पेक्टफुली जो है हैंडल कर रही थी, वो भी। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और हर चीज़ बड़ी काउंटेबल होती है और सबको अवार्ड्स देना। और आगे फ्यूचर में क्या लेकर आ रही हो? अच्छा, मैं फिर इस सवाल को बाद में करूँ, जरा सरप्राइज रहेगा जी। हम चलते हैं, ये सरप्राइज है कि कुछ लेकर आ रही हैं, अब देखते हैं वो हमारे नाजरीन भी शायद ज्वाइन कर सकते हैं, मे बी। अच्छा जी, बात करेंगे यहाँ पर हसन अख्तर है। हसन, जरा अपने मैं चाहूँगी, आप जैसे ह्यूमनाइजेशन है और ह्यूमनिटी, इंसानियत की तो बात ही अलग होती है, तो आप क्या सोच के अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ऑन किया? बेसिकली मैंने ये इदारा तकरीबन आज से 6.5 साल पहले स्टार्ट किया था और उससे पहले मैं मुख्तलिफ NGOs के अंदर ना एज अ वॉलंटियर काम करता था। तो कोई ऐसा माइंड नहीं था, बस एक कॉल आती दोस्त की और हम चले जाते हैं ईदी ऑर्फनेज, और वहाँ जाके मतलब कि दिल इतना सुकून होता है काम करने के बाद कि ना फिर उसका चस्का लग जाता है कि मतलब किसी की आप हेल्प करें और जो दिली सुकून मिलता है कि आपने कुछ गवाया भी नहीं लेकिन पाया बहुत कुछ आपने। तो उसके बाद फिर मैंने फैसला किया कि अपने एक इदारा बनाते हैं जो कि जैसे हम अपने एरिया के अंदर, हम मलीर से हम, तो अगर वहाँ भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो फिर मैंने एक इदारा शुरू किया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता के हमने एक छोटे कुछ लोगों को जमा करके बैठे, बातचीत की। तो ये समझ लें कि हमने बहुत छोटे से स्टार्ट किया कि हमने एक फैमिली को सिर्फ राशन देना है, हम 10 दोस्त मिलके काम करेंगे। लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता गया और अल्लाह का शुक्र है आज 6.5 साल हो गए और हम एक अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। बेसिकली हम एजुकेशन के ऊपर रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट से, और अभी हमारा जो कोई फ्यूचर प्लान है वो ये है कि हम अपना एक स्कूल स्टार्ट कर रहे हैं जो 24 आवर्स होगा, जिसके अंदर हम स्टार्टिंग जो है वो 50 बच्चों से करेंगे। लेकिन उसके अंदर हमने थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज रखा है एजुकेशन सिस्टम के अंदर कि मैं चाहता हूँ कि बच्चा वो करे जो वो चाहता है। जैसे हमारे मुल्क के ना एजुकेशन सिस्टम का बहुत बुरा हाल है। मैं समझता हूँ कि आज तक आप 9th क्लास के अंदर फ्लॉपी डिस्क पढ़ा रहे हैं और दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। अगर हम इससे भी कंपेयर करें तो 100 साल तो हम वैसे ही पीछे हैं और स्टिल हम 9th क्लास के सब्जेक्ट के अंदर फ्लॉपी डिस्क पढ़ा रहे हैं जो कि बहुत पहले गुजर चुकी है। तो बच्चे को हम जो है ना, मैं समझता हूँ कि हम 3 सब्जेक्ट में कंपलसरी और 3 मेजर सब्जेक्ट में जो है ना उसको दबा देते हैं और उससे खुद नहीं पूछते क्या करना चाहता है वो। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका म्यूज़िक में इंटरेस्ट होता है, किसी का आर्ट में इंटरेस्ट होता है, किसी का किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है, लेकिन वो या तो घर के प्रेशर की वजह से, किसी प्रेशर की वजह से वो नहीं कर पाते, इससे टैलेंट जो होता है वो मर जाता है उसका। लेकिन हम लोग वही सही कह रहे हैं, बिल्कुल मुझे इसकी बात मैं एडमिट करूँगी, क्योंकि हम बच्चे को पहले जहनी तौर पे प्रिपेयर कर देते हैं कि तुमने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो बस यही क्राइटेरिया जब बस बच्चे के दिमाग में डलेगा तो वो क्या इंसानियत पढ़ेगा या वो बेहतर करने की कोशिश क्या करे, क्योंकि हम उसको जैसे आपने कहा फ्री हैंड। और ये सबसे अच्छा मुझे इनका ये भी जो इक़दाम बड़ा अच्छा लगा, इन्होंने कहा कि हम 24 आवर्स, अब वो बच्चे जो नहीं एजुकेशन हासिल कर सकते, कोई भी रीज़न है, जैसे वो जॉब करते हैं, मजबूरी है, शाम को 5 बजे फ्री होते हैं या 7 बजे 8 बजे, तो वो कम से कम 1-2 घंटे अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ी एक एजुकेशन का लेवल अटैच कर सकते हैं। क्या कहते हैं? हमारे पास ये फैसिलिटेट होगी कि उसके अंदर उनका खाने पीने का सिस्टम सब
तब होगा, और हम ऐसे बच्चों को हम पिक करेंगे कि लाइक कोई बच्चा कहीं काम कर रहा है लेकिन वो एजुकेशन सिस्टम नहीं ले सकता और उसको 2000 रुपए कमाने, मान ले मैकेनिक की दुकान पे काम कर रहा है वो, लेकिन टैलेंट तो है ना उसके अंदर वो, लेकिन मजबूरी की वजह से वो कहीं काम कर रहा है। देखा जाए तो वो जो मैकेनिक है वो भी एक इंजीनियर ही है। हमारे दरमियान एक कॉलर है जी, रेगुलर कॉलर या अस्सलाम वालेकुम या वालेकुम अस्सलाम, सभी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। या क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपके मेहमान को सलाम हो, और आप ऐसे जौहर ऐसे नगीने ढूंढ ढूंढ के लाती हैं अपने प्रोग्राम में, माशाल्लाह। देखिए कराची के लिए, जो कराची के यूथ के लिए काम करना होता है, तो मैं उसको जरूर अप्रिशिएट करें, इन सबको मेरा सलाम हो। देखें, लेकिन मेरा जो इनसे थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगा, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जो बच्चे लेस प्रिविलेज क्लास है उनको ये पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। मेरी नजर में मैंने एक चीज पॉइंट नोट की है कि देखिए हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो बेचारे जो है ना ए ग्रेडर नहीं होते, बी ग्रेडर, सी ग्रेड होते हैं, लेकिन टेक्निकली बड़ा उनका दिमाग शार्प होता है। अब जैसे हमारे पास आपने जैसे कहा ना मैकेनिक भी इंजीनियर है, ये सही बात है, इलेक्ट्रिशियन है, मैकेनिक्स है, प्लम्बर्स है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इनकी सर्टिफिकेशन ना होने की वजह से बेचारे दुनिया में कहीं जा नहीं सकते। अब मैं ये चाह रहा हूँ, जैसे एक पहले यहाँ एक इदारा था जो खत्म हो गया, जो ऐसे इदारे सारे खत्म हो गए, टीटीसी टाइप के, मतलब उसमें कोई इतना काम नहीं हो रहा। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग ऐसा कोई काम करें, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट खोले जो आप सर्टिफाइड मैकेनिक, सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन, सर्टिफाइड प्लम्बर्स इस तरह निकालें, क्योंकि अगर ये सर्टिफिकेशन और इसको जैसे आपने कहा ना हम दुनिया से बहुत पीछे, हम ये रिवायती तौर पे काम करते हैं, दुनिया कहीं से कहीं पहुंच गई है। आज आप YouTube देख के भी बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं। तो आप ऐसी टेक्निकल चीज खोलें, टेक्निकल कॉलेज खोलें, जो बच्चा अपने काम से आके रात के वक्त, शाम के वक्त, वॉट एवर द क्लासेस 2 शिफ्ट में हो, ताकि वो उससे एकोमोडेट कर सकें, आप लोग पढ़ सकें। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये कि देखिए कराची के हवाले से काम तो बहुत हो रहा है, लोग खाने भी खिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको स्किल्स बनाने के लिए उनकी अपनी, जैसे कहते हैं ना, चाइनीज कहते हैं कि हम मछली पकड़ना सिखाते हैं, मछली पकड़ना तो मछली पकड़ना सिखाने के लिए आपके क्या प्लान है? और मैं गवर्नमेंट की बात इसलिए नहीं कर रहा कि गवर्नमेंट पे बहुत कुछ कमेंट्स हो चुके हैं, मैं नहीं करना चाहता, लेकिन जिसको कुछ करना होता है, जैसे भाई मेरे बैठे में तो काम कर रहे थे, और मैं दुनिया ये जितने लोग हैं ना जो क्रिटिसाइज करते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, जो भी है जेडीसी वाला काम कर रहा है, जो काम कर रहा है, ठीक है, उनके अपने भी कुछ फवायद होंगे। अगर आप कुछ नहीं कर सकते ना, तो खुदा के लिए क्रिटिसाइज ना करें, उनको बकअप करें, उनको सपोर्ट करें। जैसे मैं हूं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा ना, तो मैं उनको सपोर्ट जरूर करता हूं, मोरली सपोर्ट करता हूं, हर फोरम पे उनको प्रोटेक्ट करता हूं। बस यही मुझे कहना है। सभी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मुझे ये चाइनीज कहावत है कि मछली पकड़ के किसी को देने के बजाय आप उसको मछली पकड़ना सिखा दें। ये एक ऐसी मिसाल है जो मैं अक्सर, बड़ा दुख होता है, बिल्कुल अच्छा है खाना खिलाना, कोई मायूबी नहीं है, और अच्छा है किसी के पेट में 2 रोटी चली जाए, लेकिन हम उन लोगों को उनके साथ, कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, वो लोग जो डेली ये समझते हैं चलो जी रोज़ यहाँ पे बकरे का गोश्त है, मैं तो यहाँ से खा लूँगा, तो जो हम लोग उनको आदी बना रहे हैं ना, हम उनको हड हराम भी बना रहे हैं। ये जितने ऐसे लोग हैं जो बेचारे ज़रूरतमंद हैं वो तो खा रहे हैं, लेकिन जो परेशान है, लेकिन मैं नहीं समझती कि ये जो हमने जगह जगह दस्तरखान लगा दिए हैं, ये काफ़ी मेरे ख्याल में आगे चल के प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे एज़ कम्पेयर टू वही लोग अगर इनके लिए कोई रोज़गार मुहैया करें, एक काउंटर लगा दें कि हम आपको ये रोज़गार देंगे, ज़रा आए, खुदा की कसम वो काउंटर आपको कहीं नज़र ही नहीं आएगा, वहाँ कोई खड़ा नहीं नज़र आएगा। क्या ये हम आपको जॉब देते हैं और आप यहाँ पर ज़रा क्यों बनाएं? जितने फ़कीर हैं सब स्किप कर जाएंगे। आप कभी कोई लेडी हो उसे जो ये मांगने के लिए जब आपका दरवाज़ा नॉक करती है, उसको कहोगे ना मैं आपको मासी रखूँगी, वो आपका दरवाज़ा छोड़ के भाग जाएगी। तो ये एक वो है बहुत बड़ा एक ये कहूँगी कि मतलब ये बिजनेस है इन लोगों का, तो ये गलत है, बहुत सारा नुकसान हो सकता है मे भी। अच्छा जी, जिस तरह याया ने कहा कि एक आगे हमारी यूथ को, जैसे आप काम कर रहे हो, एजुकेशन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हो और स्किल्स के ऊपर, और हमारे डिफरेंट वोकेशनल सेंटर्स बनने चाहिए टेक्निकल। बाहर मुल्क में जो लोग जाते हैं वो ये नहीं देखते कि इनकी एजुकेशन, ज्यादातर वो ये देखते हैं हुनरमंद कितने हैं। प्लम्बर की बड़ी वैल्यू है वहाँ पर, ड्राइवर की बड़ी वैल्यू है वहाँ पर, टेक्निकल लोगों की बड़ी वैल्यूज है। उनको एजुकेशन से आप लोगों से, वो कहते हैं हुनरमंद लोग, ठीक है एजुकेशन आपके लिए पर्सनालिटी, आपको लोगों से इंट्रैक्शन करने में बड़ी हेल्पफुल होती है, लेकिन स्किल्स के बगैर चाइना में जो मेन एंड वुमेन जो साथ चल रहे हैं ना, वो स्किल्स की वजह से चल रहे हैं। तो बाखुदा मैं कहूँगी सारी ऑर्गेनाइजेशन अगर स्किल्स को अप्रिशिएट करें, स्किल्स को प्रमोट करें, तो हम यकीन करें हम बहुत जल्द मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करें। मेड इन पाकिस्तान, मैं अभी ये एजेंडा लेके चल रही हूँ कि मेड इन पाकिस्तान, हम लोग बाहर मुल्क से जो प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं, चीज़ें मंगवा रहे हैं, अपने मुल्क को हम बिल्कुल मईशत को ना
जीरो के दाने पे ले आएंगे अगर हमने हर चीज बाहर से मंगवाई तो। लेट्स सी टेक्निकल किस तरह आप प्रमोट करना चाहते देखिए हैं? बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि हम उस बच्चे को ना हम सिर्फ हम चाहते हैं कि उसको वे दिखा दें। ओके ठीक है। अगर हम उसको लेते हैं अपने पास और हम उसको जज करते हैं कि इसका इंटरेस्ट किस चीज में बिल्ड हो रहा है, मान लीजिए बात उसका म्यूजिक में इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है, हमने उसको अपने इदारे से एक गिटार दे दिया, वो इंस्ट्रूमेंट प्ले करने लगा, हमने देखा कि इसका टैलेंट वाकई इसके अंदर ज्यादा निखर के सामने आएगा, उसमें निखर के सामने आएगा बनस्बत तो मैथ के सम सॉल्व करने के बजाय तो हम फिर उसको म्यूजिक में सपोर्ट करेंगे। अगर उसको पेंटिंग में इंटरेस्ट हो रहा है और हम उसको जबरदस्ती केमिस्ट्री पढ़ाएं तो कभी भी केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकता, वो चीज निखर के नहीं आएगी। तो हम फिर उसको उसी जगह पे सपोर्ट करेंगे, नहीं हम तुम्हें जो है फैसिलिटेट करेंगे पेंटिंग के अंदर, तुम्हें कौन कौन सी पेंसिल चाहिए, तुम्हें कौन कौन सी चीजें चाहिए, हम तुम्हें वो देंगे, ताकि वो उससे ये होता है कि एक टैलेंट जब उसको पता होता है ना वो खुशी से कर रहा होता है और वो इतनी ज्यादा अच्छी करेगा कि दूसरा कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल, मैं अख्तर की ये बात, आसान की बात बिल्कुल एडमिट करती हूँ, और वो बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं जब हम उनको जरा सा कुछ चीज़ें ऑप्शन देते हैं ना, तो हम देखते हैं कि उसका इंटरेस्ट कितना है। वो देखते हैं कि बच्चे गाड़ियाँ पूरी खोल देते हैं, फिर उसको जोड़ रहे होते हैं, तो वो कुछ ना कुछ क्रिएट कर चुके होते हैं। शबाना, आगे फ्यूचर में क्या, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया, मैं चाहूँगी आप जरा बताएं कि फ्यूचर में क्या लेकर आ रही हैं? फ्यूचर में बेसिकली जैसे कि आपको पता है, सॉरी मेरी प्यारी बहन का नाम शबाना नहीं है, शबाना वेलफेयर आगे क्या लेकर आ रही है? ओके ओके। ज्यादातर लोग मुझे अब शबाना के नाम से जानते हैं, मैं भी यही कह रही थी। मुझे इसमें अच्छा लगता है। अच्छा फिर ठीक है, चलेगा, फिर मेरी प्यार दौड़ेगा। अच्छा आगे क्या लेकर आए शबाना मैम? हम लोग का जो प्लान है वो जो है एक वुमेन डे के हवाले से इवेंट इंशाल्लाह, जिसके अंदर सारे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको मैं लेकर आऊंगी। बेहतरीन, क्योंकि ज़्यादातर लोग उनको जानते नहीं हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उन लोगों को जाने, ठीक है, वो लोग कितनी मेहनत से यहाँ आके खड़े हुए हैं। क्यों हर मर्द के पीछे औरत का हाथ जरूर है, बिल्कुल, लेकिन एक औरत के पीछे भी एक औरत के पीछे भी मर्द का हाथ जरूर, बस एक ही हाथ होना चाहिए। बहुत सारे हो गए, बेचारी बड़ी फंस जाएगी। जैसे हर दौर में अलग अलग है, जैसे पहले बाप का था, फिर मेरे भाई का था, अब मेरे वो चल जाएगा ना, वो चल जाएगा। तो हमेशा एक ही रहता है, लेकिन सपोर्ट बहुत जरूरी है। मैं कहती हूँ अगर एंटरप्रेन्योर्स भी काम कर रही है ना, अगर उनके घर से उनका मेल सपोर्ट नहीं है तो मैं कहती हूँ वो नहीं कर सकती। फीमेल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सॉरी टू से मैं बात कर रही हूँ, लेकिन हम मेल डोमिनेंट सोसाइटी हैं, ठीक है, तो यहाँ फीमेल को खड़े होने के लिए पीछे मेल का होना जरूरी है, चाहे वो बाप हो, भाई हो, शौहर हो, मतलब महरम रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं एक चीज अब देख रही हूँ, बहुत ज्यादा हो गया है कि हर फील्ड में अब मर्द ना छोड़, मतलब साथ खुश हो के जो है और उनके साथ होते हैं, खुश हैं। एग्जैक्टली, वो दौर चला गया कि नहीं भाई घर में ये वाला नहीं है, अब वो बल्कि दोनों रास्ते नहीं अलग करके एक ही रास्ते में चलना पसंद करते हैं। आजकल के जो हस्बैंड है या भाई हैं या फादर हैं, तो उन लोगों को अब अच्छा लगता है कि उनकी जो बेटियां हैं वो किसी न किसी चीज में सक्सेस हासिल कर रही हैं। बिल्कुल ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपनी बेटियों को बहुत सपोर्ट करते हैं, बेटों को तो करते ही करते हैं, लेकिन बेटियों को और भाई भी मैंने बहुत सारे देखे अपनी बहन के साथ। अभी कितनी मेरी शेफ है, उनके भाई उनके साथ आए हैं, कुकिंग की है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे भी भाई, क्योंकि मैं जब 6 साल की थी तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तो मेरे भाई ने, मेरे नाना जी, इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। क्या नाम भाई का? मेरे भाई का नाम है शमसुल हक सिद्दीकी। शमसुल तो मुश्किल नाम है, शमसुल हक सिद्दीकी। शमसुल हक सिद्दीकी, चले शमसुल हक सिद्दीकी, ओके। चले, अल्लाह पाक आपको इतनी प्यारी बहन जो आपने इसको इतनी बेटियों की तरह पाला, अल्लाह पाक आपको सेहत जिंदगी। उसके बाद समी ने आज तक मुझे ये नहीं कहा कि उस्मा नहीं। अच्छा, इवन मैं अगर कभी होता है ना कि उसने कभी जैसे मेरा होता है ना कि समी इसको थोड़ा आगे ले जाएं, कुछ पीछे कर ले इवेंट, तो मैं कहता नहीं जो है वो है, बात खत्म। अब यकीन करें इंटीरियर सिंध पे अभी जैसे हुआ था फ्लोड विक्टिम का सारा चल रहा था, तो हम वहाँ ट्रिप्स लेके जाते थे और मैं खुद ट्रक में बैठ के जाती थी और पूरा सामान लेके जाती थी। अच्छा जी, वाहिद कॉलर है जैन, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। जैन कहाँ से? कराची से? जी कराची से बात कर रहा हूँ। जी जैन, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा आपने तो माशाल्लाह बहुत अच्छा गुलदस्ता सजाया हुआ है यहाँ पर। थैंक यू सो मच। आप क्या करते हैं? मैं क्या करता हूँ, मैं खुद एक सोशल वर्कर हूँ, एनजीओ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान रन कर रहा हूँ, और हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर आपके साथ ही बैठे हैं तकरीबन। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, वो मैं तमाम चीजें देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है कि तमाम हसान माशाल्लाह बहुत सोशल एक्टिविस्ट हैं और इनका काम माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। अपना शबाना बैठी हुई है, इनका काम माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, मैं देखता रहता हूँ इनको।
बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, थैंक यू सो मच। और इसी तरह मैं चाहूँगी ये जो छोटे छोटे फूल हैं और ये गुलदस्ता बन के अपने पाकिस्तान में खुशबू बिखराएं। और जाते जाते सबका छोटा छोटा मैसेज लेते हैं। हसन, सबसे पहले आप मैसेज दें अपने नाज़रीन मैं को। थोड़ा सा जैन भाई के बारे में बताऊंगा जी। कि उन्होंने अभी एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, NFP के नाम से एक अच्छी कम्युनिटी बनाई, जिसके अंदर वो चाह रहे हैं कि हम और दूसरे लोगों को भी ना सोशल वर्किंग की जो है ना अवेयरनेस दें, बेहतरीन कि किस तरीके से और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने एक पूरी टीम बनाई जिसके अंदर जितने सोशल वर्कर जो पहले से काम कर रहे हैं वो उन लोगों में जाएंगे जिनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, सोशल वर्क बेसिकली है क्या। ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि सोशल वर्कर एक किसी इदारे का प्रेसिडेंट ही बन के बैठे। और जैसे अभी सही भाई हम लोग बाहर बात कर रहे थे, बता रहे थे कि अभी ये हालात चल रहे हैं कि आप गली के अपनी मोहल्ले के अंदर भी अगर आप जानते हैं कि 5 घर ऐसे हैं कि जिनकी हमें हेल्प करनी चाहिए, तो आपसे उस 5 घर को भी देख लेना। तो इस तरह अगर हम बढ़ते जाएं तो बहुत सारे मामला डिसॉल्व हो सकते हैं इस चीज़ से ना। ठीक है जी, टाइम हो गया है खत्म। मैं चाहूँगी हसन आप अपना ज़रा वो मैसेज कर दें, फिर हम लोग खुद वापस करेंगे। बस मैं यही मैसेज करूंगा कि हमारे जो मुल्क के हालात हैं वो बहुत बुरे होते जा रहे हैं और आप सब जो है अपने इर्द गिर्द जो है नज़र रखें। रमज़ान का महीना भी करीब है और अपने इर्द गिर्द देखें किसके क्या मसले मसाइल हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, और कोशिश करें कि उसको जो है आप छुपे रह के आप उसको सॉल्व करें। थैंक यू हसन, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं उज़मा डॉक्टर उज़मा की जानिब चलती हूँ। शबाना मेमोरियल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती हैं और आगे उनका क्या लाए अमल है और अपने नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे। जी ना उज़मा, ज़रा ये कैमरा है आपका, प्लीज़ ज़रूर। मैं जाते जाते बस एक बात कहना चाहूँगी कि आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं उन्हें खाने के, कपड़ों के, छत के साथ साथ ना एजुकेशन की भी बहुत ज़रूरत है। उन्हें एजुकेट करें हर हवाले से, खाली ये नहीं कि ये पढ़ाना है 1 to 10 मैट्रिक या इंटर, नहीं, एजुकेट करें कि अब हमारे आगे का फ्यूचर क्या है, ठीक है, क्या मज़ीद हो सकता है और आप किस तरह सरवाइव कर सकते हैं। एजुकेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता ही नहीं आगे क्या होने वाला है तो फिर आप किस तरीके से डील करेंगे, क्योंकि कुछ भी है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ हमारा मुल्क फिर से उभरेगा और बहुत अच्छा एक घर के सामने आएगा। बेहतरीन बेहतरीन, बहुत अच्छा है कि एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं समी के पास चलती हूँ। समी, आप अपने नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूँगा विनर्स टीवी के प्लेटफॉर्म से कि तमाम लोग जो है वो अपने हल्का अहबाब में नज़र रखें और बहुत मुश्किल वक्त है इस वक्त पाकिस्तान पे, महंगाई उरूज पर है। तमाम लोग जो है अपने बराबर में, अपने मोहल्ले में, अपने ख़ानदान में नज़र रखें और कोई भी ऐसा बंदा हो या कोई भी ऐसा शख्स हो, कोई भी ऐसी फैमिली हो जिसे ज़रूरत हो तो खामोशी से उसकी मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसे सपोर्ट करें। क्योंकि अगर एक गली में 5 मकान है, जैसे भाई ने बोला, अगर 5 मकान गरीब के होते हैं एक गली में तो 5 मकान अमीरों के भी होते हैं। अगर वो अमीर 2-2 रोटी भी अगर पका के और उस गरीब के यहाँ पहुँचा देंगे एक एक घर में, तो उनका भी गुजर बसर हो जाएगा और आपको भी कोई कमी नहीं होगी। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत ही फरमाएगा। तो इस चीज को लाजमी तमाम लोग सुने और इस पे अमल करें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। समी बहुत शुक्रिया, एंड उज़मा आपका बहुत शुक्रिया और हसन आपका बहुत शुक्रिया। बातें इनकी बड़ी प्यारी हैं और काम जाहिर सी बात है, इतना अच्छा तो गुफ्तगू भी वैसी ही होती है और इनकी आंखों से, इनकी नज़रों से भी प्रैक्टिकल बहुत कुछ गुजर रहा होता है। जिनको दुख भी होता है, ऑफ कोर्स एक रिसोर्सेज कम होते हैं तो इसलिए वो अपने हिसाब से काम करते हैं। और जैसे मेरे भाई ने कहा कि आप किसी की हेल्प करें, और इसमें एक और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, रमज़ान आ रहा है, लोग सदका ज़कात खैरात भी निकालते हैं, तो बहुत अच्छी बात यह कि किसी को अगर आप राशन देते हैं, लेकिन अगर आपके पास कुछ ज़्यादा मिकदार है तो किसी को कुछ छोटा सा बिजनेस भी आप डाल के दे सकते हैं, जिससे सारी ज़िंदगी वो काम करता रहे। ना सिर्फ आप उसको सारी ज़िंदगी राशन देते रहें, तो एज़ कम्पेयर टू उसको कोई छोटी सी शॉप उसके घर में डाल दें, किसी औरत को सिलाई मशीन दिलवा दें, किसी को ठेला लगा के दे दें, छोटा सा कैबिन बना के दे दें, जो होता है ना जिसमें छोटे छोटे बच्चों की चीज़ें होती हैं, तो बहुत कुछ होता है। लेट्स सी, अल्लाह पाक हम सबको इज़्ज़-ओ-मान में रखे और मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करें, ताकि आगे हमारे मुल्क में जो एक मईशत का डिज़ास्टर है इसको हम दूर कर सकें। और यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक, क्योंकि अब चलते हैं हम खाने की तरफ और मज़े मज़े के खाने हमारे साथ हैं शेफ़। कौन सरप्राइज डिश क्या है, सरप्राइज लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सबीज, और ये है सबीज किचन और मॉर्निंग शो में
जो हमारा जो तड़का लगता है वो इस किचन की वजह से लगता है। रियली लोग इस यहाँ पर बनी हुई डिशेस को और नई नई शेफ से मिलने का मौका मिलता है, डिफरेंट डिशेस शेयर होती हैं और ये बहुत ज़रूरी है। और हम नहीं ऑब्लाइज करेंगे, हम नहीं प्रमोट करेंगे मेड इन पाकिस्तान तो कौन करेगा। तो बात हो रही है गुड मॉर्निंग विद सभी की और वीनस IGTV चैनल की। तो ये मॉर्निंग शो जो है ये सब के लिए ओपन प्लेटफॉर्म है और नंबर है 031582484704। अगर आप मजे की डिशेस बनाते हैं तो ज्वाइन करें गुड मॉर्निंग विद सभी लाइव और फेसबुक इंस्टाग्राम। हमारे साथ मौजूद है, बहुत यमी खाने बनाती है, बहुत सीनियर शेफ है और ये है शेफ फायजा। अस्सलाम वालेकुम। शहजादी की मुस्कुराहट मुझसे भी ज्यादा प्यारी है। अच्छा, आज बड़ी क्विकली डिश है जो यूं बन जाती है, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही। क्या नाम है डिश का नाम? ये है अचारी आलू। अचारी आलू। और इसके इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से पहले हम बताएं फिर गपशप करते हैं। हाँ, ठीक ये है? बिल्कुल आलू है, मैंने इसको ब्लांच किया हुआ है, हल्का ही बॉइल हो, हाफ डन किया हुआ है। ओके, ऑयल है, ठीक है। ओके। ये साबुत सुर्ख मिर्च वहीं रखो। हाय अल्लाह की बंदी, चलो खैर। हाँ, साबुत मिर्च है, ये जीरा और सूखा धनिया, धनिया, ठीक है। नमक, ये कसूरी मेथी, ओके। यहाँ पे सुर्ख मिर्च, हल्दी, ये राई है कुटी ओके। है, और ये कलौंजी है। ओके, कलवंजी है और इसमें करी ये पत्ता, करी पत्ता और ये हरी मिर्ची डालेंगे, थोड़ी सी साबुत डालेंगे, बाद में ऊपर से थोड़ी सी। सब इंग्रेडिएंट्स वैसे ही हैं। और फायजा होम डिलाइट जी, आप ये रेसिपी वहाँ पर भी देखिएगा और उनकी बहुत सारी रेसिपीज देखिएगा। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स बहुत मतलब डेली जो हमारे घर में चीजें होती हैं और कसूरी मेथी, सफेद जीरा, सूखा धनिया, टमाटर भी वो पेस्ट निकाला बना दिया। चलो हम पैन रखते हैं, बिस्मिल्लाह में स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को, किचन सेगमेंट को। और क्विकली सबसे पहले ऑयल ऐड किया जाएगा। अचारी आलू जब आप खाएंगे तो बाखुदा आप कहेंगे पराठे होने बहुत जरूरी है, नान होना बहुत जरूरी है। अच्छा, सबसे पहले हम ऐड करेंगे, सबसे पहले ये क्या चाहिए? साबुत मिर्च, साबुत मिर्च, ताकि ये जरा सा ब्राउन सी हो जाए, खुशबू सी आ जाए। ओके ओके। अच्छा फायजा, मैक्सिमम कितने साल हो गए कुकिंग को आप? मुझे 10 इयर्स तो हो चुके हैं। और मैंने इसीलिए सही कहा था ये। अच्छा, बिजनेस को स्टार्ट किए हुए कितना टाइम हुआ है? बिजनेस को स्टार्ट किए तो 10 इयर्स हो गए। कुकिंग तो ज्यादा तो बहुत अरसे से कर रहे हैं, बचपन से। मंजीरी है ये हमारी शेफ। शौक था तो बस वही देख देख के खुद ही सीखा, फिर अब कोर्स कर लिया, सर्टिफाइड शेफ हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सर्टिफाइड लोगों को करने के लिए, वरना अदरवाइज यकीन करो जिसके हाथ में हुनर है ना उसको कोई जरूरत ही नहीं है। बस वो होता है कि आपको कहीं जाना है तो वो आप सेटिस्फाइड है, वो सर्टिफाइड करने के लिए सर्टिफाइड होना पड़ता है। नहीं इंशाल्लाह। और जो मैं आपको बता दूं नाज़रीन, हम बहुत जल्द अपने जो है ऑफ कोर्स मैं अपना एक इंस्टीट्यूट ऑन करने वाली हूँ जिसमें ब्यूटी की भी क्लासेस करवाएंगे और बहुत रीजनेबल, जैसे बहुत बड़े बड़े आप लोगों जो कोर्सेज करते हैं एक्सपेंसिव उससे हट के, और कुकिंग का भी करवाएंगे। और मैं आपको स्पेशल बुलवाऊंगी, रियली मुझे वो आप सिखाएंगी बच्चियों को, क्योंकि बिल्कुल ये सिटी स्कूल के जस्ट अपोजिट है और मेन रोड पे है, सर्विस रोड पे हमारा इंस्टीट्यूट है। यस, बिस्मिल्लाह। और मैं ये राई डाल रही हूँ, ठीक है। राई है, कलौंजी, सूर्ख मिर्च, ये सब एक साथ ही जा रहा है। ओके, जिसमें ये सब कुछ ओके, ये मुझे दे दीजिए, जीरा कर देते हैं। ओके, और ये धनिया, ये भी सब साथ इसको चूल्हे पे उस सर्व कर दो, मुझे स्मेल सी आ रही है जरा सा, क्योंकि जरा स्पीड चूल्हे की बहुत ज्यादा है तो हम चाहते हैं इसको जरा कंट्रोल। अब ये कड़ी पत्ता, इसको हल्का कर दो थोड़ा, ये जरा कम ज्यादा ना हो। हाँ ओके, ऐसी ओके चाहिए अब क्या? अब आलू चाहिए। ओके, आलू चाहिए, जलाना नहीं है। ओके, और मेरी बहन ने बिल्कुल क्विकली, अच्छा ये सब चीजें बहुत क्विकली हुई है, बहुत अगर आप आलू बॉईल कर रहे हैं इसको वो तो जरूरत ही नहीं है मेरे ख्याल बहुत इजी हो जाता है। ओके, ये हरी मिर्च आपने, ये आखिर में जाएगा। और कसूरी मेथी नमक डाल जाएगा, नमक 1 टीस्पून। कितना? 1 टीस्पून। सबसे पहले इन्होंने क्या ऑयल डाला था, उसके बाद साबुत मिर्चें जिनको जरा सा हमको मतलब ब्राउन कर दिया, ठीक है, डार्क ब्राउन कर दिया। फिर हम लोगों ने डाला था, फिर मसाले हमने सारे डाले, सफेद जीरा, सब चीजें हमने एक साथ इन्होंने ऐड कर दी थी। यस, ओके। और अब पेस्ट है, ये थोड़ा सा ये मसाला इसमें रच जाए तो फिर मैं ये पेस्ट डाल के इसको 2 मिनट के लिए। अचारी आलू की खुशबू
और साबुत मिर्चों की खुशबू मजबूर कर रही है कि मैं इसको चख लूं, लेकिन अभी नहीं। ओके, ये वो थे टमाटो 1.5, हाँ, उनको बॉईल करके मैंने उसको ब्लेंड किया। ये बहुत जरूरी, कच्चा मत डालना वरना अजीब सा टेस्ट आएगा, जरा ख्याल रखिएगा। अरे यार जबरदस्त, वाओ वाओ। यस, ओके। नहीं मैं समझ रही हूँ, थोड़ा सा इसको क्या छोड़ेगा, ऑयल। ओके, इसको थोड़ा कवर तो नहीं करना, कवर करना है? अच्छा छोड़ दो और नहीं सही। किस में निकाल रहे हो, प्लेट का है वो रखिए अपनी रेडी, गैस में कर देना। ओके, लाओ प्लेट का है, किसमें निकालना है, आप इधर ले आओ। यस, अच्छा जी। अच्छा अब हम बात करेंगे जो आप अपनी ऑनलाइन उसमें डिशेस कौन सी जो आपके ऑर्डर्स में आती है मेरी जान, वो बताओ कौन कौन सी आती है आपके ऑर्डर्स में? मैं बेकिंग और उसका दोनों को ही लेके चल रही हूँ। कैटरिंग भी है, बेकिंग भी है, मेरा केक भी होता है, वेडिंग केक्स होते हैं, साथ में मैं बर्थडे केक भी करती हूँ। साथ में अगर आपको बर्थडे केक के साथ अगर आपको अपने वो चाहिए कैटरिंग के लिए खाना चाहिए, डिफरेंट पाकिस्तानी, इंटरनेशनल कुजीन, इटालियन, सब मैं बनाती हूँ। माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, यानी कि आपको ऑर्डर्स में जो है हर तरह की डिशेस, हर तरह की डिशेस आपको चाहिए। ओके, जिस तरह आपको पार्टीज के लिए जो है फाइजा होम डिलाइट के फेसबुक पे जाए। जी बिल्कुल, ओके। और ये सारे कोई मसाले ले आओ ना फाइजा के नाम से, फाइजा ब्यूटी के मसाले निकालने वाली है। मैं खाने में बहुत जो है वो कस्टमर्स उनके वो आउट ऑफ सिटी वो आता है। फाइजा पता क्या, आप 10 साल बड़ा एक्सपीरियंस होता है, आप बहुत सीनियर हो, तो अगर आप अभी भी कोई अपनी होममेड निकालो ना, जैसे लाइक मसाले, तो उसमें आपको अंदाजा होगा कि यार ये बिरयानी में 3-4 भी निकालोगे ना तो वो बहुत है। 3-4 काम करना चाहिए। नहीं, जिन लोगों ने आपके मजे चखे होंगे ना खानों के, तो उनको एक बार ये भी जब अपनी ऑनलाइन बताओगे ना, फाइजा केजी बिरयानी मसाला है, ये कोरमा मसाला है, ये 2-3 चीजें तो यूनिक है ना, और ये पाया मसाला है, तो वो 3 चीजें भी आपके लिए मुझे तो मेरे क्लाइंट से कहा था कि आप ये 3 फूड का काम शुरू और चाट मसाला तो सबसे ज्यादा बिकेगा। चाट मसाला तो सबसे ज्यादा बिकेगा। अच्छा, कितने साल हो गए, क्या कर 10 साल हो गए? सबसे ज्यादा किसने सपोर्ट किया था आपको? हस्बैंड ने। ऐसा तो हस्बैंड के साथ ही तो उन्होंने फाइजा के साथ क्या नाम लगा था, बताएं फाइजा के साथ नाम? फाइजा ताहिर साहब। अब मजे मजे के खाने तो आपने खा लिए, बस इसको निकाल दो, ये हम लाइट बंद कर दें। कसूरी मेथी अब डलेगी। ओके, पूरे स्टूडियो में तुमने खांसी लगवा दी है। आज मैं बच गई हूँ, रफली बनता है ना, इसलिए तो नहीं सारा सूख गया बिल्कुल। बस इसको इसमें हम डाल देंगे। ये देखें जी नाज़रीन, हो आउटस्टैंडिंग। इसको वहाँ पे रख दें और लाइट नहीं बंद कीजिएगा, ठीक है? टिश्यू पेपर देना मुझे। ये हो गया है। ओहो, अब गार्निशिंग कर लो। चलो नाज़रीन, आप यकीन करें, नो डाउट बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। और मैं इसको जरा सा क्लीन कर दूंगी। यस, अब इस पे डाल दीजिए। सेटिंग हो रही है। ये मैंने कहा फॉक अपने लिए लिया था ताकि मैं कुछ खा सकूं। यस, धनिया, हल्का सा खट्टा और अचार का टेस्ट। नमक में अपने हिसाब से कर सकते हैं। बहुत मजे का, बहुत मजे का, बहुत टेस्टी जी है। ये है फाइजा होम डिलाइट की रेसिपी, और मेरे हाथ से आलू गिर गए, चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। बहुत मजे का, बहुत यमी, गर्म है जरा, इसीलिए मेरे हाथों से छूट रहा है खाना। अच्छा, ये बताओ कि मैक्सिमम अगर आपके पास कुछ लोग आए थे मेरे पास एज ए क्लासेस भी दे रहे थे, ऑनलाइन कभी सोचा कि ऑनलाइन क्लासेस भी दे सकते हो? मैं ऑनलाइन तो नहीं सोचा कि मैं आपको मैंने सर्टिफिकेट इसीलिए लिया है कि मैं अपने घर में ना एक स्टूडियो खोलना चाह रही थी, तो उसके लिए हमें वैसे तो एक सर्टिफाइड शेफ की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो मैंने इसलिए कोर्स किया ताकि मैं अपने घर में एक खोल सकूं इंस्टीट्यूट छोटा सा,
अच्छा, दो ऑप्शन है फाइजा। अच्छा, दो जैसे आपने कहा यार सभी ये आइडिया बहुत अच्छा है, जैसे मैंने कहा अपने मसाले, क्योंकि 10 ईयर एक्सपीरियंस टू मच होता है जैसे कहते हैं, और एक अच्छा बंदा एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि मैं अब कैसे अंदाजे से खाने बना लेते हैं, क्विकली बना लेते हैं, ऑर्डर्स ले लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने कहा यार अपने मसाले इंट्रोड्यूस करो, क्योंकि एक स्किल्स वुमेन एंटरप्रेन्योर वुमेन्स को सपोर्ट करनी चाहिए। तो अगर फॉर एग्जांपल दो ऑप्शन है, या तो आप अपना इंस्टीट्यूट ऑन कर लें या तो आप कोई रेस्टोरेंट खोल लें, दोनों ऑप्शंस आपके पास, डिपेंड ऑन योर बजट भी कह सकते हैं। एग्जैक्टली, मेन तो आपकी ये आता है कि आपके पास अगर बजट है, आपके पास फाइनेंस है, तो आप रेस्टोरेंट लेकिन पे एक जा बात सकते हैं। बताऊं फायजा, कुछ लोगों ने यकीन करें होम इंटरनल होम रेस्टोरेंट ऑन किया है, बाहर से नहीं वो हो रहा कि यहाँ कोई रेस्टोरेंट, लेकिन वो लोगों के ऑर्डर्स, जैसे आप ऑनलाइन काम करो तो मेंशन हो रहा है यार यहाँ से ऑर्डर्स हम लोग ले सकते हैं, वो एक ही कहलाता है। मैं एक कहूँगी ये इंटरनल होम रेस्टोरेंट कहला सकता है। Exactly. मैं भी क्योंकि मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है, मैं खुद टोटली काम करती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज को चलाती हूँ तो नहीं, आप वैसे बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप यहाँ पे। मैं फारिग हूँ, मुझे आप सिर्फ ये बताएं कि करना क्या है, तो मैं आके जरूर आपकी हेल्प करूंगी। क्या करना है वो नहीं, आप फ्यूचर में कि मैं क्लासेस स्टार्ट करूँ। वही छोटे स्केल से आप स्टार्ट करते हैं तो फिर आप कहीं बड़ी उस पे आ सकते हैं। नहीं जरूर, बिल्कुल आप जैसी लेडी से अगर और भी खवातीन मुस्तफीद हो जाएं और कुछ सीख लें और वो अपना बिजनेस ऑन करें, और यकीन करें स्टार्टिंग में तुम्हें फीस भी बहुत मिनिमम ही रखना है, ठीक है, ताकि सब अफोर्ड कर सकें, क्योंकि आजकल ये कि लोग इसलिए भी नहीं आते कि भाई फीसें बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, एक और चीज मैंने विजिट किया एक इंस्टीट्यूट का था, नॉर्मल था, और उनके विजिट से मुझे थोड़ा ये अंदाजा हुआ, कुछ चीज़ें मुझे भी सीखने को मिली कि आप इतना आसान न समझे। ऑफ कोर्स एक होम अप्लाइंसेस की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर स्टोव चाहिए होता है, काउंटर चाहिए होता है, वेजिटेबल्स और बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कि एक अगर कुकिंग का आप कोई इंस्टीट्यूट किसी को कह रहे हैं तो बारबेक्यू सिखाना है, आपको ब्रोस्ट बनाना सिखाना है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको वो तमाम चीज़ें अरेंज करनी पड़ती हैं। इतना आसान नहीं है कि इंस्टीट्यूट में आप कहीं कुकिंग है तो वो आके मसाले लगा के ऐसे कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक बड़ा एक ह्यूज रिक्वायरमेंट होती है जिसकी बिना पर आप किसी भी स्टूडेंट को सिखा सकते हो। जैसे बेकिंग में ऑफ कोर्स बेकिंग के लिए पूरा चाहिए, आपको ओवन चाहिए, ओवन चाहिए होता है, उसके यूटेंसिल्स होते हैं, उसके बीटर्स होते हैं, उसको आपको जी, और बेकरी का जो अगर हम लोग केक बना रहे हैं, टॉपिंग है, ये है, वो है, लवाज़मात इज टू मच, बहुत ज़्यादा। और जब ये कुकिंग में सोच रही थी, जब इन्होंने कहा मुझे ऑर्डर्स आते हैं, ऑर्डर में अगर आ गया आप ये जी 4 पाउंड का केक बना दें, तो आप क्या समझे 4 पाउंड का उसके पास माइक्रोवेव ओवन भी इतनी बड़े ह्यूज में हो, वरना तो उसके हाथ से तो नहीं गिर गया। मैंने 8 पाउंड का केक बनाया था, मैंने पूरा दिन लगाया था, 4 पाउंड करके 2 दफा बनाया। देखो यार, अभी क्या बताऊं नाज़रीन, आप लोग देखो दिलों के दुखों की हाल तो सही। जिंदगी में ये स्टेप लिया कैसे आपने, इस फील्ड को कैसे ज्वाइन किया? आई डोंट नो, बस मेरा था कि बेसिकली तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती थी जी। मेरा बिल्कुल फील वेरी डिफरेंट थी शादी से पहले। तो जब शादी हो गई तो फिर वही बात कि घर बच्चे कैसे निकले, बाहर निकलना मुश्किल था मेरे लिए यार, ये क्योंकि बच्चे छोटे थे, साथ निकलना बहुत मुश्किल। तो इस वजह से फिर हस्बैंड ने कहा जो भी करना है घर के हदूद में रहकर करें आप ना। तो मेरी फ्रेंड है जो मेरी स्कूल फ्रेंड है, मैं उसको इसलिए मेंशन करती हूँ, फायजा होम डिलाइट्स उसी का नाम दिया हुआ है। ऐसे होती हैं दोस्तें। इवन के अपना पेज भी काट, मैंने तुम्हारा पेज बना दिया। देखो दिल देखो बंदी का के उसने अपनी दोस्त को, आज वो दुआएं लग रही हैं जितना तुम कर रही हो उसको खुद याद नहीं करी थी मैंने तुमने तो मेरा पेज बनाया था कि किसी को जैसे बस वो आगे करना, हाँ वो करना तो आप ही नहीं है, उसमें थोड़ा एक ब्रिज बन गया, जैसे हम लोग ब्रिज बन जाते हैं। आज ये कहीं और भी अच्छी जगह जाती है तो कितना कुछ गया, मैं ऐसे मुझे कॉन्फिडेंस दिया, ऐसे गुफ्तगू किसी की अच्छी बात होती है। फायजा जो भी है, अब देखा जाए तो ये बंदी कहे ना जी मैं अपने नाम से कर, वो उसने अपनी दोस्त के नाम से ही ऑन कर दिया। क्या बात है यार, ऐसी दोस्ती अल्लाह पाक सबको दे। और मेरी दोस्त भी बहुत अच्छी है, मुझे अच्छी हाल है। मेरी कॉलेज की फीस, मैंने एडमिशन नहीं ली, मेरी कॉलेज की फीस उसने भरवाई दी। यार बुशरा, मैं अभी नहीं भूलती। नहीं तुमने मेरे साथ, मैं नहीं जा रही थी उस कॉलेज, नहीं मैंने तेरी फीस भर दी है। मैंने ओके तेरी फीस भर दी है, मैं नहीं जा रही है उस साइड ना, मैं वुमेन्स कॉलेज में नहीं जाना चाह रही थी, और उसने इतनी बदतमीजी की मेरे साथ तुम जाओ, तो उसने मेरी फीस अपनी, बल्कि वो यहाँ नहीं थी, वो लाहौर में थी, घूमने गई थी पंजाब, उसकी बहन यहाँ थी, बड़ी बहन को भिजवा गई, मेरी फीस भरवाई। आई एम वेरी थैंकफुल टू माई फ्रेंड। और फिर मैंने वहाँ ग्रेजुएशन की थी, मतलब मेट्रिकुलेशन के बाद। तो बात होती है
कि ज़िंदगी में कुछ दोस्त जो हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं, और उन दोस्तों के लिए मैं एक ही बात कहूँगी कि ये दोस्ती जो है ना वो सोने से भी महंगी है। वो नाजिया हसन का गाना है, बड़ा प्यारा सा है कि दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से भी महंगा, जहाँ रहो मिलके रहो, ये बात तुम भूल ना जाना, दोस्ती ऐसा नाता। चलें जी, आपके दोस्तों में इसी तरह मोहब्बत रहे। अपना बहुत ख्याल, जाते जाते अपने नाज़रीन को कोई मैसेज देना चाहे, जब तक मैं आधा आलू जो रह गया वो खा लूँ। बस इनके हिम्मत करें, आगे बढ़ें, और सबसे पहले तो अपने मुल्क के लिए बहुत दुआ करेंगे, अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल वक्त से निकाले, और अपना जो भी आपके टैलेंट है उसको सामने लेके आए। और माशाल्लाह से मैम सभी बहुत अच्छी हैं, इनका शो बहुत अच्छा है। अगर आपने आगे आना है तो इनके पास आए, आपको सारा कॉन्फिडेंस बहाल कर देती है, बाहर कर देती है खुद बाबू। अच्छा, जो सोच के नहीं आते क्या बोलना, वो यहाँ पर आके बोलने लगते हैं। लेट्स सी, ज़्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है। चलिए जी नाज़रीन, कल फिर मिलेंगे। किस तरह उभरते सूरज की तरह अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।